मुझे किसी प्रकार की स्कूल की इच्छा होती है। देखो सबकी स्कूल है। जिस भी स्थान में जिसकी जैसी परंपरा रही है, उसके अनुयायी उसको वैसे ही शिष्य, आने वाले शिष्यों को प्रिपेयर करते हैं, चाहे उनके फॉलोवर हों, चाहे उनके संरक्षक हों, चाहे उनके सेवादार हों। लेकिन यहाँ ऐसा बिल्कुल भी प्रचलित नहीं था, नहीं है, शायद आगे भी नहीं रहना चाहिए। क्योंकि वहाँ सबकी एक इंटरेस्ट होता है, शरीर का इंटरेस्ट, मन का इंटरेस्ट, सोच का, विचार का, हर प्रकार का जो सांसारिक इंटरेस्ट होता है, वो धीरे धीरे वो इंटरेस्ट आश्रम के अंदर, मंदिरों के अंदर बढ़ते चला जाता है और उन मंदिरों को बंदर बना दिया जाता है। और बंदर जब क्या होता है, बंदर क्या करता है पता है आपको? वो झूर का तो भर नहीं सकता, वो तो उसको ऊपर आपत्ति आ जाए तब तो भले ही झूर का भर सकता है। लेकिन पहले वो भी समझदार है कि आदमी, इंसान जो है ना, महाडरपोक है। बंदर समझता है इस बात को, तो वो वैसे बलवान होता है। लेकिन बंदर जैसे ऐसे करेगा, आदमी धक्का सा बस पीछे भग जाएगा, उसमें दम नहीं है डटे रहने का, तो सबसे पहले वो डर पाने लग जाता है। ऐसे ही हमारे मंदिर और जो भी स्थान है धार्मिक, आध्यात्मिक, उनकी व्यवस्था, उनकी गति आप सभी देख रहे हैं कैसी है। मैं मानता हूं दान, दक्षिणा, पुण्य सब करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। यदि हम ये चीज छोड़ देंगे तो हम और निर्धन से ज्यादा निर्धन बनते चले जाएंगे। सज्जनों, जब तक हमारे अंदर त्याग की भावना नहीं आएगी, परमार्थ की भावना नहीं आएगी, परोपकार की भावना नहीं आएगी, ऐसे सोच और विचार हमारे उत्पन्न नहीं होंगे, तो हम मनुष्य में, योनि में रहने लायक नहीं है। फिर तो पशु है। पशु अपने आप में कुछ नहीं देता है, लेकिन उसके पास जो होता है उसका दोहन इंसान चाह करके करता है। लेकिन मनुष्य चाह करके अपना जो कमाया हुआ है, जो अपनी मेहनत की हुई है पूंजी या कोई भी चीज, उसमें निमित्त मात्र एक अंश भी निकालने का प्रयास नहीं करता है। तो बताओ हमारी समृद्धि कैसे होगी, हमारी उन्नति कैसे होगी? पशु की उन्नति होती है क्या? नहीं होती। शायद किसी भी मनुष्य प्राणी को छोड़कर अन्य सृष्टि में जितने भी जीव प्राणी हैं, उनकी किसी की भी उन्नति नहीं होती, क्योंकि वे चाह करके किसी को कुछ व्यक्तिगत रूप से नहीं दे सकते, लेकिन उस प्रकृति ने उसको फिर भी बनाया है। क्यों? वो हमें सब कुछ देते हैं। चिड़िया भी हमें देती है, मधुमक्खी भी हमें देती है। ऐसी अनंत योनियां हैं जो हमें प्रत्यक्ष रूप में देती हुई दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में सब कुछ उन्हीं से प्राप्त होता है इस मनुष्य को। लेकिन सज्जनों, एक मनुष्य ऐसा है कि वो चाह करके भी किसी को कुछ नहीं दे सकता, सिवाय दुख के। वो दुख दे सकता है, सुख नहीं दे सकता। वो अहंकार दिखा सकता है, लेकिन सभ्य नहीं दिखा सकता। वो मद में हो सकता है, लेकिन निर्मल नहीं। ऐसी अनेक प्रकार के विकार हमारे अंदर हैं जो हम प्रकृति में अन्य जीवों को दुखी करते हैं। सज्जनों, ऐसा क्यों? इसमें सुधार नहीं हो सकता। एक यही योनि है, मनुष्य योनि, जिसमें हम सब कुछ बुरा करते हुए फिर भी अच्छा कर सकते हैं।
सुधार सकते हैं, सुधर सकते हैं, वापस यू टर्न कर सकते हैं, लेकिन हम करते नहीं, क्योंकि हमें आदत जो लग गई है विकारों की और अनर्गल चीजों की, अनर्गल संगति की। ऐसी अनेक हम अनेक जगह इस प्रकार से बैठते हैं जिससे हम हमारी शरीर की तृष्णाओं को ही उत्पन्न करते रहते हैं और हम अपने आप को कभी भी उससे सीखते नहीं हैं। हम और तृष्णाओं को बढ़ाते रहते हैं और तृष्णाओं को बढ़ाते रहते हैं और ऐसी जगह बार बार बैठते रहते हैं जिससे हमारा मन विचलित रहता है। लेकिन समझते क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे परिवार के अंदर, हमारे समाज के अंदर, हमारे विद्वानों के अंदर इतना कोई त्याग, इतना कोई समर्पण अपने सनातन धर्म के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति किसी की नहीं दिखती है। स्वार्थ के और बार बार में हम इंगित करते रहेंगे, तूने क्या किया, मैंने तो ये कर दिया। बड़े भाई की प्रोग्रेस देखते हुए छाती फट जाती है छोटे भाई की या दूसरे भाई। ऐसी तो हमारी हिंदुओं की सोच है। ये सोच इसमें है जवलेशी, ईर्ष्या, चुगली, अहंकार, अभिमान और मोह और क्रोध, ये सब फूट करके सनातन हिंदू के अनुयायियों में क्यों भरा हुआ है, ये समझ में नहीं आ रहा। हमें सदनों इन चीजों पर गहराई से ध्यान देना चाहिए। आप देखिए, शायद किसी देश के अंदर ऐसा माहौल नहीं होगा जो आज या पहले हमारे भारतवर्ष में रहा है। पहले भी हजारों वर्षों पहले भी ज्ञान की सरिता, ज्ञान की नदियां बहती थी और आज भी गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में, गांव गांव, कस्बे कस्बे, शहर शहर में कथावाचकों का अंबार लगा हुआ है और वो कथावाचकों के पंडालों के अंदर अथाह जन सैलाब उमड़ा हुआ होता है और उसमें कम से कम 10 आदमियों पर एक आदमी घोड़ा लेके खड़ा हुआ होता है, ऐसे घोड़ा। और वो उन 10 आदमियों के आगे बार बार घूमता रहेगा, पुण्य करो, पुण्य करो, डालो, पुण्य करो, डालो, पुण्य करो। और कथावाचक अपने सिंहासन पर सज धज करके शायद भगवान की मूर्ति को भी इतना ही नहीं सजाते होंगे, भगवान के दरबार को भी इतने सुसज्जित नहीं करते होंगे, इतनी व्यवस्थाओं से लैस नहीं करते होंगे, लेकिन खुद का सिंहासन, खुद का ठाट बाट, खुद के पहरेदार, खुद की चौकसी, खुद का वैभव और ऐश्वर्यता को इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं कि साक्षात वो स्वामी है इस सृष्टि में, दूसरा नहीं है। ऐसे भाव से वो प्रवचन करता रहता है। और प्रवचन किसे कहते हैं? पर मतलब दूसरे के वचन। दूसरे क्या? किताब। सदनों, किताब प्रवचनों के लिए नहीं बनाई गई, किताब अध्ययन के लिए बनाई गई। अध्ययन करिए और अध्ययन करने के बाद में आप अभ्यास कीजिए, अपने शरीर के द्वारा वो चीजें अमल की जाएं, अनुसरण की जाएं, लेकिन उनमें से एक भी व्यक्ति
मतलब जिसमें मैं भी आ गया। ऐसा नहीं है मैं अपने आप को दूर रख रहा हूँ, ऐसा कभी मत सोचना, क्योंकि दूसरे की तरफ अंगुली निकालने से पहले 3 उंगली हमारी तरफ रहती है, शुम की तरफ रहती है, कि ज्यादा दोषी तो तू है, तू एक के बारे में कह रहा है तू है, तो इसमें मैं भी आ गया। लेकिन मैं तो अपने आप को पहले ही सरेंडर कर चुका हूं जब से गद्दी पर विराजमान हुआ था, क्योंकि मुझे ये चीज नहीं चाहिए थी, मैं रियल बता रहा हूँ। लेकिन गुरुजी की जरूर इच्छा थी मेरी कि गुरुजी मेरे ऊपर बड़ी कृपा करें, और ये कृपा किस तरीके से करें ये मुझे भी नहीं पता, वो विधि मुझे नहीं पता है, वो ज्ञान मुझे नहीं पता है, लेकिन लगन जैसे चकवा और चक्की की होती है, चंद्रमा को देखते हुए पीछे मुड़ जाता है, वो उससे नजर नहीं हटाता है, तो ये टूट कर पड़ने वाला है, मैं इसको खा जाऊं, और उस टाइम में यदि अंगारा डाल दो तो वो उसको भी खा जाए। ऐसी प्रवृत्ति जितनी मेरे से बनती थी, मैं बार बार गुरु जी की ये अंदर से मेरे अंदर से चुपचाप भाव रखता था, प्रदर्शित कभी भी नहीं किया। लेकिन वो मुझे सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ जैसे तथाकथित गद्दियों पर होता है, और संशय का माहौल था। लेकिन फिर भी मैं अपने आप को संयमित रखते हुए कि गुरु जी का भंडारा अच्छा हो जाए, 41वां अच्छा हो जाए, गद्दी पर जो बैठेगा उसकी कृपा से बैठेगा, कोई भी आ जाए। बहुत कानाफूसी चल रही थी, बहुत कुछ हो रहा था, लेकिन ये गुरु जी की कृपा समझूं या मेरे भाग्य समझूं, क्यों जहां तक मेरी दृष्टि जाती है मैं तो चाह करके भी एनालाइज नहीं कर सकता हूँ, विश्लेषण नहीं कर सकता हूँ कि मेरे भाग्य में ऐसा था। मैं तो बार बार यही कहता हूँ और यही समझता हूँ, यही मानता हूँ कि गुरु जी ने मेरे भाग्य में लिखा है, इसलिए मुझे उनके न रहते हुए भी। और एक बार तो मैं रात को फिर मैं चल भी गया था सत्संग वाले दिन, क्यों सुबह गद्दी पर बैठना था, और मैं ऐसा मेरे विचार मेरे दिमाग में आए और मैं सुना, तो मुझे थोड़ा सा शरीर है, मैं कोई आसमान से नहीं टपका हूँ, मेरे अंदर भी लोग दोष हो सकते हैं और होते हैं, और हों भी गए अंदर, लेकिन मैं उनको गुरु जी की कृपा से दबाए हुए बैठा हुआ हूँ या सतत साधना के द्वारा प्रयास कर रहा हूँ, ये अपनी इंटरनली चीजें हैं। लेकिन मैं जब भी जो जाने लगा, मेरे भक्तों को बोला भाई ठीक है, गुरु महाराज का 41वां बहुत अच्छे से हो जाएगा, सब सामान दो। सदनों सामान भी नहीं आया था, लोगों ने सामान भी नहीं दिया। ऐसे महान तपस्वी योगी की टाइम में मतलब लोग बाग अचंभित हो गए, बस शून्य हो गए कि अब लेना देना कुछ नहीं है। और उसमें दान दाता सब सहयोगी सब चुपचाप। मैं यहाँ मंच पर बैठ करके गुरु महाराज के सामने झूठ नहीं बोलूंगा, उनकी कृपा से मैंने अपने आप बिना भक्तों को कहे हुए सोचा, फरियाद लगाई, क्या करूंगा, लाज बचाओ मेरी। सदनों अपने आप हमारे भक्तों के दोस्त या कुछ भी किसी प्रकार का कोई व्यक्ति आए, मेरे से बातचीत करी, और सदनों इतना सामान छोटे मोटे मेरे जो भी थे गुरु महाराज के अनुयायी, छोटे मोटे जो बेचारे अंतिम पायदान पर बैठे हैं, पैसे वाले नहीं, अंतिम पायदान पर बैठे हैं, उन्होंने आकर के मुझे बातचीत करी, चर्चा करी, हम ये देना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। ठीक है भाई, जैसे भी आपकी इच्छा है। सामान तैयार हो गया, सब कुछ हो गया, और फिर भी फुसर चल रही है। मेरी इच्छा थी कि क्योंकि मैं सब संतों को न्योता भी दे दिया था देख भगवान के अंदर, लेकिन ये कैसे किस तरीके से किया जाए। लेकिन बाद में मुझे फुसर लगी, तो मैंने सोचा कि ठीक है, यहाँ से चलना अच्छा है, क्योंकि गुरु जी के स्थान में विवाद नहीं होना चाहिए, पखेड़ा नहीं होना चाहिए।
तो मैं मेरी झोली लेके चलने लगा तो मुझे कुछ लोगों ने डांट लिया, आप तो धुने में लेटो, हम देखते हैं। मैं लेटने का काम थोड़ी है, काम करने का है। तो फिर कुछ ऐसा समझा करके मुझे सुबह अपने आप ही कोई कैसी महिमा, कोई कैसी महिमा। लेकिन ये मुझे पर कृपा है गुरुदेव की कि 99.99 मानुभाव श्रद्धालुओं के ऊपर कृपा बाबा बालनाथ जी की थी। उनके माध्यम से उनकी नजर मेरे ऊपर थी कि बाबा बस नाजी नचने चाहिए, ऐसा मन में था विचार। लेकिन लगा तो कुछ बातें हुई, थोड़ी देर में मेरे को नंबर आया तो मेरा नाम बोल दिया। मेरा नाम बोल दिया तो लोगों ने उठा लिया। तो लोग बाग साधु संत भी उन्होंने वहां पर कहा कि भाई कोई गलती, कोई ऐसा होता जो हमारे भेद भगवान में होता है, बस्ती माता से सबसे पूछते हैं भाई ऐसा आज तक पिछला कोई रिकॉर्ड ऐसा कुछ भी किसी के साथ ऐसा हुआ हो कि लेन देन हो, पैसों का लेन देन हो, कोई मांगता हो किसी को कुछ भी हो, या किसी से द्वेष हो, राग हो, किसी प्रकार का भी, तो आज अवगत कराएं, अन्यथा कल से या आज से ही चादर पड़ते ही ये सबके गुरु ऐसा प्रावधान होता है। और जय बोल करके उन्होंने ऐसी चादर उठा दी मेरी। और तो मैं मानता हूँ गुरुदेव की कृपा है। मेरी कोई सेटिंग नहीं थी, मेरा कोई व्यक्ति नहीं था, मेरी कोई दोस्ती नहीं थी। वैसे दोस्ती हो सकती है, भक्तों के आते बैठते उठते बातें चीतें करते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था तुम मेरा साथ देना, तुम मेरे बारे में कहना, को करना। बस गुरु जी से तो यही इच्छा करते थे कि गुरु जी हमें भी रास्ता दिखाए। और ऐसी भावनाओं को लेकर के मेरी कभी भी हिम्मत नहीं हुई गुरु जी के सामने बोलने की, जो आज लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं। मेरी कभी इच्छा नहीं हुई वहाँ स्थान में रहते हुए कि मैं गुरु जी को कह सकूं कि मेरा भी कुछ देखो। इतनी हिम्मत, इतनी मतलब मेरा कुछ भी नहीं था कि उनके मेरे लिए उनके बारे में एक बाल भर भी रत्ती भर भी कह सकूं। इतना डर और भय था। बहुत प्यार भी करते थे, लेकिन फिर भी डर लगा रहता था। फिर मैं माता बहनें ज्यादा जाती थी बाबा के पास, तो मैं कोई डोकरी माता को पकड़ता, मुख माता जी मेरी भी फरियाद, पर्ची में वैसे मौन हो गया था, पर्ची में लिख के देता था, मुख माता जी मेरी भी बात रखी। तो वैसे ऐसे तो हमारी बातें होती थी। अब उनका भी मूड होता था जब वो बात करती थी, बहुत बूढ़ी डोकरी थी, थोड़ा सा बाबा के सामने थोड़ा सा अपनी बातें रख सकती थी, बोल सकती थी, या कुछ भी, या बाबा की कृपा होगी उसके ऊपर, इस वजह से वो ज्यादा बोल लेती होगी। लेकिन हमारे दिमाग में था कि बाबा इसकी जरूर सुनते हैं, तो मैंने भी मेरी पर्ची लगा दी। लेकिन फिर भी ऐसे करते करते एक दिन बहुत भयंकर गुस्सा हो गया। तुझे भगवान चाहिए, पता नहीं क्या अनर्गल मुझे बोल दिया, और मैंने ऐसे कह दिया कि इन बातों की मूर्ति की पूजा करने से मुझे भगवान मिल जाएगा। मेरे को 7 साल हो गए। तो इसी पर इतने खिन्नित हुए और यही बोले कि तुझे इन भाटों में मिलेगा और इन भाटों की सेवा करनी पड़ेगी। और बोले चल यहाँ से बाहर, मेरे को कमरे से निकाल दिया। मैं चुपचाप बैठ गया। 3 दिन तक हम बोले चलेंगे, चुपचाप करते रहते। फिर बाबा 1 मिनट में धमका दिया, प्यार भी करते, बेटा इधर आना। तो ऐसा लगता था कुछ सृष्टि का मालिक अपने पास बुला रहा हो, क्योंकि इच्छा तो थी नहीं कुछ भी। एक इच्छा यही थी कि कुछ अपना प्यार हमारे ऊपर बरक या बरसा दे, बस इतना ही लगाव था। तो सजनों, आज उसी के माध्यम से 2.5 अक्षर प्रेम का 150 पंडित हुए। तो मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह था कि हमारे सनातन धर्म के अंदर इतना उच्च कोटि का ज्ञान था, इतना उच्च कोटि का ज्ञान था, शायद सृष्टि के किसी भी देश के संस्कृति में नहीं था। और वो कोई अंधविश्वास नहीं, जो आज जिस तरीके से नासा और कई प्रकार की टेक्नोलॉजी और विज्ञान या वैज्ञानिक लगे हुए हैं, ये टेक्नोलॉजी बहुत छोटी है, लेकिन हम इससे भी बहुत कई गुना आगे निकले हुए थे।
लेकिन सज्जनों, धीरे धीरे हमारे भावों ने ऐसा हमें प्रबल बना दिया, ऐसा उत्साह भर दिया, और हम धीरे धीरे बेहोश हो चले गए और अहंकार में, मद में आते चले गए। और फिर तेरा मेरा करते हुए, फिर क्या जाति, क्या पाति, क्या मेरा समाज, क्या तेरा समाज, क्या तेरा मोहल्ला, क्या मेरा मोहल्ला, क्या तू ज्ञानी, क्या तू अज्ञानी, क्या तू छोटा, क्या तू बड़ा, क्या तू साफ, क्या तू गंदा, छुआछूत, भेदभाव, ऐसे प्रपंच के जाल में फंसा दिया। किन्होंने? जो धर्म के ठेकेदार थे, जो धर्म को लेके चलते थे, जिनके पीछे ये आम जनता चलती थी कि हमें कैसे करना चाहिए। तो सज्जनों, आप सभी जो डुप्लीकेट मनुस्मृति बनाई हुई है, या डुप्लीकेट तथाकथित शास्त्र पैसे देके बनाए हुए हैं इस जनता को गुमराह करने के लिए, उसमें कैसे कैसे वाक्य दोहे लिखे हुए हैं हमारे सनातन समाजियों के लिए, और उनको किस तरीके से बांट करके अंतिम पायदान तक पहुंचा दिया उनको। ये कुटिलता इसी में सबसे, ज्ञान भी सबसे पहले इसी में आया, और कुटिलता भी सबसे पहले इसी सनातन में आई। सज्जनों, और तो कुछ था ही नहीं, सबसे पहले सनातनी सृष्टि की, जो आज सुप्रीम कोर्ट भी इसके बारे में कहता है। तो सनातन हिंदू के बारे में इतना कहता है कि ये जीवन जीने की एक उच्च कोटि की शैली है, जिससे मनुष्य प्राणी मात्र या जगत जीव मात्र इस ब्रह्मांड के अंदर, देखो हमारे मूल रहस्य जो वेद और शास्त्रों के अंदर हैं, उनमें आप जाएंगे, इतना टाइम, इतना समय हम किसी को नहीं है कि हम इतनी गहराई से हम अध्ययन करते हैं। तो वहां यदि जाएंगे तो उसमें पाएंगे हर जीव के बारे में लिखा हुआ है बहुत पहले ही, करोड़ों वर्ष पहले। जैसे 2020 साल किसको ये है? बाइबल को। 2020 साल बाइबल को, और 1400 साल किसको ये है? 1400 साल किसको ये है? कुरान को। और सनातन को कितनी साल हुई है? 1 अरब 96 करोड़ 8 लाख और 53,100 कुछ वर्ष। बताओ कितना पुराना हमारा सनातन है, जो सब यहाँ से उठा करके ले गए हैं। और हम लोग पैसों में बिक गए, प्यार में बिक गए, कुछ लोभ में बिक गए, कुछ प्रलोभन में बिक गए, कुछ खाने में बिक गए, कुछ पीने में बिक गए। मतलब सुख सुविधाओं की भोगिता और विलासिता के कारण हम बिक गए। और बिकने के बाद में हमारे धर्मशास्त्र, हमारे विद्वान सब अपनी पोथी ठाठा करके उन लोगों को दे दी, और वो उन्होंने अध्ययन किया, और उस अध्ययन के माध्यम से ही आज वो तथाकथित पश्चिमी देश, सज्जनों, उनका कोई ज्यादा वो नहीं है। वो इतने पिछड़े हुए खाना प्रदोष आदमी, घुमक्कड़ व्यक्ति जो होते हैं, हम कहते हैं घुमंतु प्रजाति के लोग, जिनके पास कोई मकान नहीं होता है, कोई एक स्थायी स्थान नहीं होता है, वो चारों तरफ घूमते रहते हैं। आज यहाँ ठहर गए, 5 दिन यहाँ ठहरे, 10 दिन वहाँ ठहरे, 20 दिन वहाँ ठहरे, 1 महीने वहाँ ठहरे, ऐसे घूमते रहते हैं पूरे भारत के अंदर या पूरे दुनिया के अंदर। पहले ऐसे ही थे वो सारे पश्चिमी देश, ऐसे ही घुमक्कड़ प्रजाति के महानुभाव थे। और सदनों रेगिस्तान था, बर्फ पड़ती थी, सदनों वो कम से कम 2-2, 3-3 महीनों में नहाते थे। यदि उनके पुराने इतिहास को पढ़ोगे तो उनमें बास आती थी, इसलिए वो फूलों का गुच्छा हमेशा साथ रखते थे अंग्रेज।
त्वचा गोरी थी लेकिन बांस उठती थी, उनमें गंध आती थी, नहाते नहीं थे वो, पानी नहीं था क्योंकि उनको इतना ज्ञान नहीं था। लेकिन आप देखिए कितना ज्ञान उनके पास आ गया, आज वो हमारे ऊपर 100 वर्ष हुकूमत कर गई और हमको गुलाम बना के चले गए। वो तो कौन, सबके लास्ट में अंग्रेज, उससे पहले तुर्क, मुगल और पता नहीं क्या क्या कई हजारों वर्ष हमारे ऊपर मतलब हुकूमत उन्होंने रखी है। और हम इतने बुद्धिजीवी, ज्ञानी लोग, ध्यानी लोग और इतने प्रकार के सत्य को जानने वाले लोग इतने महामूर्ख कैसे बन गए, ये सोचने विचार है। और आज भी हम सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज भी हम उस धरती को, हमारे भारत के इतिहास को पढ़ कर भी नहीं सीख पा रहे हैं, नहीं हमारे बच्चों को सिखा पा रहे हैं। हमारा अभी भी पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ ओनली पेट पूर्ति के लिए लगा हुआ है। पेट पूर्ति, ओनली पेट पूर्ति। ये कटु सत्य है। चाहे आपको सुनने में बुरा लग रहा होगा, महाराज जी किस चीज के लिए लग गए, हमें तो कोई भगवान की कथा सुनाते, तुम्हारी यही बच्ची तुम्हें पीछे ले गई, तुम्हारी यही सोच तुम्हें पीछे ले गई कि हमें ज्ञान की बातें नहीं बताएं, दिल पर छूने वाली बातें नहीं बताएं, सिर्फ भगवान की लीला कहो लीला। और सब लोग भगवानों की लीलाओं में लगे हुए हैं और अथाह पैसा कमा रहे हैं, अथाह पैसा। 50-50 लाख एक प्रवचन के एक व्यक्ति लेता है। बाकी व्यवस्थाएं, सेवाएं आयोजक संयोजकों की। फिर वो किधर से भागते हैं? वो आपसे भागते हैं, डाल दो डाल दो डाल दो डाल दो। और आपको इतना हिप्नोटाइज कर दिया जाता है कि आप जरूर भी दोगे। लेकिन सज्जनों, मैं मना नहीं करता हूं, नहीं देना चाहिए, देना चाहिए, लेकिन उसकी गहराई में जाकर हमें देना चाहिए। उसकी गहराई में जाकर के हमको उनके इरादे, उनका इंटेंशन में जाना चाहिए कि कथावाचक यदि ये चीज कर रहा है तो इसके पीछे क्या उद्देश्य है, इसका इंटेंशन क्या है, बहुत गहराई में जाके समझना चाहिए। फालतू बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम उसका एनालाइज करने से पहले उसकी बुराई चालू कर देते हैं, उस चीज को देखते बुराई चालू कर देते हैं, फिर वो सतर्क हो जाते हैं और फिर अपन वापस ऐसे ही उसको चीज को भूल जाते हैं। जैसे हमारे गुरुदेव एक किस्सा कहते थे, पारदी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना मत। ऐसा गुरुदेव कहते थे। कैसे कलयुग के अंदर बहुत पारदी पैदा होंगे और हमारे जैसे संतों के भेग में, कथावाचकों के भेग में, विद्वानों के भेग में या समाज सेवी के भेग में, नाम तो उनके टैग उनका जो है समाज सेवा का, लेकिन वो अपनी सेवा में लगे हुए, स्वयं की मान बढ़ाई और प्रतिष्ठा में लगे हुए। त्याग भावना नहीं उनके अंदर। त्याग भावना उनके अंदर होती तो उसका अपने आप शरीर से पता पड़ जाएगा। उस सोशल वर्कर के माध्यम से अथाह पैसे इकट्ठे करते हैं, अच्छी गाड़ी रखते हैं, अच्छा खाना पीना ढंग से खाते पीते हैं। समाज दे रहा है ना, चारों तरफ समाज के पैसे आ रहे हैं और समाज के हम ठेकेदार बना हैं। मैंने जहां तक भी देखा है, यदि किसी समाज का ज्यादा से ज्यादा शोषण हुआ है तो उसके व्यक्तिगत, समाज के व्यक्तियों के द्वारा ही हुआ है, दूसरे समाज के व्यक्तियों द्वारा नहीं हुआ। लेकिन हम आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं, ये मेरे समाज के हैं। सज्जनों, ऐसे कब तक आंखें मूंदे रहोगे आप? मैं ये नहीं उकसा रहा हूं कि आप लड़ाई करिए, हमारे अंदर कोई लड़ाई के बीज डाले नहीं गए थे। हमारे अंदर तो ज्ञान की धारा प्रवाहित की गई थी और इतनी सभ्य भाषा से कि संस्कृत, जिसकी लैंग्वेज से साक्षात परमात्मा का अवतरण हो जाता है, ऐसी भाषा सिखाई गई थी। और हम किस भाषा में आ गए?
ये तो बाद की सब बातें बाद में हुई हैं हमारे नहीं समझने के कारण। हमको समझाया गुरु जी ने, पार दिया आएगा, दाना डालेगा, दाल बिछाएगा, फसला मत, लेकिन फिर हम फंस जाते। क्यों? कि हमें बहुत समय की या बहुत जन्मों की जो लालच की, जो लोभ की, जो भोग विलासिता की, जो कर्मों की आदत जन्मों जन्म लिपटती आई हमारे चारों तरफ, वो सजनों एक जन्म में नहीं कटती है। और अपन सब चीजों को काटने के चक्कर में एक जन्म में मतलब पूर्ति करने का प्रयास करते हैं। और ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी थकते हैं या रुकते हैं या गुमराह होते हैं, उनके दिमाग में और उल्टी साइकोलॉजी हो जाती है। क्योंकि वो सब कुछ अच्छा प्राप्त करना चाहता है, उसको ये नहीं पता है अच्छाई कब दिखेगी, जब बुराई होगी, जब तो अच्छाई दिखेगी। और बुराई कब दिखेगी, जब अच्छाई होगी, जब तो बुराई दिखेगी। तो अच्छाई और बुराई दोनों का निरंतर प्रभाव इस हमारे बीच में बहता रहता है। सजनों ऐसा कभी नहीं था कि अच्छाई, कभी भी ऐसा कोई युग नहीं था कि बुराई थी। दोनों चीज समानांतर साथ चलती आई है, अच्छा और बुरा। क्योंकि बुरी चीज होती है जब भी तो हम बुरी चीज का उदाहरण देकर के और अच्छी चीज का अनुसरण करते हैं। तो बुराई नहीं देखेंगे तो हम अच्छी चीज की तरफ कैसे जाएंगे। लेकिन हमने जिस तरीके से हमारा जो ज्ञान था, हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रकाश अटूट सत्य था, उसको हम भुला करके जो अनर्गल तथाकथित विचारधाराओं के अनुसरण करने लग गए हम। और तथाकथित धर्म इतनी तेजी से अपनी परंपराओं को, अपनी विचारधारा को प्रबल करते जा रहे हैं कि अपने भी बच्चे, अपने भी युवा, अपने भी जो अब जो नई जनरेशन है, वो सब परम धर्मों की विचारधारा के प्रति उन्मुख होती दिखाई दे रही है। यार इसमें तो रूढ़िवादी है, सनातन में तो ऐसा है, सनातन में तो वैसा है, कभी इसकी पूजा करो, कभी उसकी पूजा करो, ये बहुत अच्छा है, यहाँ पढ़ो चुपचाप, यहाँ उससे मांगो ये बात चुपचाप। और सजनों उन धर्मों वालों को पता है, तथाकथित जो दूसरे धर्म हैं, उन धर्मावलंबियों को, उन धर्म के ठेकेदारों को पता है कि धर्म का प्रचार प्रसार कहाँ से किया जाता है। जो उन्होंने भरपूर उसका उपयोग किया। और हमारे धर्म के ठेकेदारों ने 1% भी बाल भर भी उपयोग नहीं किया। वो जब परिस्थिति थी, ऐसी भीड़ पड़ती है, जब सनातन को देखते हैं, जब सनातन की गहराई में जाते हैं, फिर वहां उठाते हैं, फिर उसका संकल्प लेते हैं, लोगों को बरगलाते हैं, बदला करके फिर एक माहौल बनाते हैं उसे बचने के लिए। और धर्मों में नहीं बचने का रास्ता नहीं बना रखा है, लेकिन इस सनातन धर्म के अंदर ही सब कुछ बचने का रास्ता बना रखा है। लेकिन हम उन रास्तों को कभी भी, उन रास्तों पर चलने के लिए आतुर नहीं होते हैं, जिज्ञासा नहीं रखते हैं, प्रवृत्ति नहीं बना के रखते हैं। जिसमें 100 गुण हैं, उसका एक अवगुण देखते ही हम उसको दिया सलाई के जैसे फूंक करके छोड़ देते हैं, उसके 99 गुण खराब। ऐसी हमारी वृत्ति है। और हमको फिर उसके माध्यम से और उकसाया जाता है, अरे यार तुम मत जाना, ये इतना गलत है, अरे तुम मत जाना, आज उसको ऐसे कह दिया, अब तुम मत जाना, उसको इतना गलत बोल दिया। ऐसे आप शरीर में अपने अंदर ऐसे द्वंद चल जाता है चारों तरफ। और जो बेचारा जो अच्छी भावनाड़ा होता है, उससे भी नहीं रुका जाता है, क्यों? वो भी तो कच्चा ही है, वो कौन सा पक्का है? चाहे वो रहता होगा दिन रात गुरु जी के पास, लेकिन वो आत्मा से थोड़ी रह रहा है।
वो तो मन की एक जो चंचलता रहती है, शरीर की एक इच्छा रहती है, उसके वशीभूत में रह करके वो गुरु जी की सेवा करता है। वो अपनी इच्छाओं को बढ़ाने के लिए रहता है, इच्छाओं को काटने के लिए नहीं रहता है, तो बेचारा वो भी कहां से करे। तो ऐसी तो हमारी सोच है, और हम उस चीज को पीछे से हटते हटते बहुत दूर चले जाते। सज्जनों, जो तथाकथित धर्मों के धर्मावलंबी और ठेकेदार हैं, उन्होंने कितनी गूढ़ता से, कितने रहस्यपूर्णता से अपना धर्म का प्रचार किया, साइलेंट, और किसी को पता नहीं है। और हम सनातनी सब उसके फॉलोवर हैं। सबसे पहले उन्होंने ले लिया फिल्मों का प्लेटफॉर्म। वो धीरे धीरे सनातन का 70-80% रखते थे, 20% अनोदर धर्म की विचारधारा को रखते थे पिक्चर के अंदर। लेकिन 80% में तो निरा गलत और अच्छा भी दिखाते थे और गलत भी दिखाते थे। लेकिन 20% में शुरू से ही अच्छा दिखाते थे। उसको गरीब दिखाएंगे, उसको मेहनती दिखाएंगे, उसको त्याग भावना दिखाएंगे, उसको गरीबों की सेवा करने वाला दिखाएंगे, उसको पता नहीं बड़े बड़े जोखिमों के अंदर पड़ते हुए दिखाएंगे, और फिर भी गरीब दिखाएंगे, फिर भी अपने धर्म के प्रति एक अटूट आस्थावान दिखाएंगे। और सनातन धर्मावलंबी जो 80% है, उनको बीच का कचरा बना करके कुछ धर्म, कुछ पुण्य, कुछ ऐसा, कुछ फड़कार, कुछ तड़का, कुछ ढोंग, कुछ पाखंड, कुछ ऐसा करके उसको मिसगाइड करके, और लास्ट में उस 20% वाले को एक अच्छा दिखाते हुए, शुरू से लेकर लास्ट तक अच्छा दिखाते हुए, और उसको अंतोगत समाप्त करते हैं। तो ऐसी स्थिति में वहां से जाकर के धीरे धीरे 80% से फिर 70 हुआ, फिर 60 हुआ, 50 हुआ, 40 हुआ, फिर सजनों 20% ही आने लग गया पिक्चरों में, धारावाहिकों में सनातन धर्म के संस्कारों के बारे में। और 80-90% तथाकथित धर्मावलंबियों का आने लग गया। और उनको फिर अच्छा दिखाते हुए और उनका शोषण करते हुए, तो सब लोग समझ गए उस पिक्चर को देख करके कि भाई कुछ नहीं रखा है सनातन में। देखो कितना खतरनाक प्रोपेगेंडा है। और देखो माई के लाल विद्वानों ने कोई कभी विरोध नहीं किया, सनातनियों ने कभी कोई विरोध नहीं किया। कितनी बड़ी ताज्जुब की बात है जब हम मंथन करते हैं, सोचते हैं अरे किसके पास टाइम है इतना। सजनों, वो लगे हुए हैं अपने काम पर, हम अपने काम पर नहीं हैं। हम सिर्फ ओनली अपने पेट पर हैं। सजनों, पेट तो एक पक्षी, पशु, एक छोटा सा मच्छर, एक छोटी सी एक कीड़ी आती है, बालू कीड़ी, जिस पर हाथ अंगुली भी नहीं रख सकते हैं। वो भी अपना पेट भरने के लिए दिन प्रतिदिन, रात और दिन जीवन यापन करने के लिए घूम करके, और वो अपना प्राप्त करती है। तो आप भी दिन रात इसमें लगे हुए हो, सिर्फ पेट में लगे हुए हो। मतलब इतने जन्म लगते हैं पेट के लिए, समझ में नहीं आई। सजनों, ये मनुष्य जीवन हमें उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए प्राप्त हुआ है। मैं मानता हूं गलती किसमें नहीं होती, बड़े बड़े ऋषियों से हुई है, अब हुई कि नहीं हुई है, लेकिन हम शास्त्रों के माध्यम से, उन पुराणों के माध्यम से जानते हैं, या बड़े ऋषि मुनि साधु संतों के, विद्वानों के श्री मुख से सुनते हैं कि 88,000 साल तपस्या करने वाले ऋषि भी माया जाल में फंस गए। और ये माया शुरू से प्रकृति के साथ, ये प्रकृति तो माया है, और इस माया के अंदर ही सब कुछ प्राप्त करना है, इस माया में भी रहना है, और माया से दूर भी रहना है। वो कैसे रह सकते हैं सजनों? वो सिर्फ परम संत, तत्ववेता संत, तत्व का मतलब जो पांचों तत्वों की साधना करता है,
जल, पवन, अग्नि, आकाश, पृथ्वी। अब इसको तो देवता मानते ही नहीं है, लेकिन हमारा सनातन इनको देवता मानता है, मूर्तियों को देवता नहीं मानता। ये सबसे पहला ज्ञान इस सनातन के अंदर था, लेकिन इसके बारे में कोई नहीं बताता। आप देखिए जगह जगह, मैं कोई बुरा मत मानना कि मैं किसी तुम जाते यहाँ किसी मूर्ति को पूजा करना छोड़ दो, या किसी मंदिर में जाना छोड़ दो, या किसी साधु संत कथावाचक के जाना छोड़ दो, ऐसा मत कर लेना। ऐसा नहीं है, ये समझने की जरूरत है। आप कहीं पर भी जाओ, लेकिन थोड़ा सा समझ कर, थोड़ा सा जान करके, थोड़ा सा अनुभव प्राप्त करके, तो वो चीज अच्छी रहती है। आंख मीच करके दमादम मनमाव जैसे नहीं करना चाहिए। आंख मीच करके जब करना चाहिए जब आप भगवान के रास्ते की खोज में निकल गए हो, क्योंकि आप भगवान की खोज में नहीं है। भगवान ने तो भेजा है हमें भगवान की खोज के अंदर, लेकिन हम भगवान की खोज में नहीं है। हम सभी उस उधर पूर्ति की खोज में लगे हुए हैं कि अब की बार तो इतना कमा लिया, अगली बार इससे ज्यादा कमाऊं, और उससे अगली बार बहुत ज्यादा कमाऊं। मेरे बच्चों को, मेरी बीबी को गाड़ियां लाके, बड़ी बड़ी गाड़ियां, छोटी गाड़ी से हटाओ बड़ी गाड़ी, ये गाड़ी भी हटाओ, 1 करोड़ की गाड़ी आ रही है, बहुत पैसे। अब बताओ सुख का आधार कहाँ मिलेगा आपको? हर तरफ देखिए आप, हर वर्ग में देखिए आप, हर समाज में देखिए। जिसके पास धन है उसको भी देखिए, जिसके पास धन कम है उसको भी देखिए। सब ऐसे ताबड़तोड़ दौड़ से लगे हुए हैं धन संग्रह करने के लिए, वस्तुओं का संग्रह करने के लिए। किसी के पास पहले से कार है तो नहीं, कुछ इसी ऊंची कार लाएं आपकी बात। जिसके पास नहीं है वो तो लाने का प्रयास करता ही करता है। मतलब इस तरीके से लगे हुए हैं कि सब कुछ इसमें ही प्राप्त होगा, और ये ही भूल हमें पहले भी सताई, अभी भी सता रही है, और सजनों आगे भी गुलाम कर सकती है। इसमें कोई दो राय, कोई संशय नहीं है, क्योंकि हमारी सोच, हमारी वृत्ति, हमारी चेतना 24 घंटे इसी में लगी हुई है कि मैं धनवान कैसे हूं, मैं बुद्धि से बलवान कैसे हूं, ऐसे नहीं सोचते। मैं मन से बलवान कैसे हूं, ऐसा नहीं सोचते। मैं शरीर से पुष्ट होकर के और मन को कंट्रोल कर सकूं, ऐसा नहीं सोचते। हमारा ओनली, और यही सबसे बड़ा दुख का कारण है। कभी भी कोई भी अपने कर्म से दूसरे को सुखी नहीं रख सकता है, चाहे कुछ भी जतन कर ले। तब तक वो अगला व्यक्ति अपने कर्मों को अच्छी दृष्टि रखते हुए, अच्छी परिश्रम और मेहनत करते हुए, अपने कर्मों को आगे करते हुए आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक तो कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। सजनों, राजा जनक की बेटी और राजा दशरथ की पुत्र वधू सीता का विवाह कितने अलौकिक भावों से किया गया था, और कितनी उत्साह और उमंग के साथ किया गया था। और उनका जो विवाह का मुहूर्त कितने शुभ मुहूर्त में निकाला गया था, और उसके बाद भी कितना धन वैभव, हाथी घोड़े दान में दिए गए थे। और दोनों के पिता इस पृथ्वी के राजा होकर भी उसको सब कुछ दान में दिया, लेकिन वो बेटी सीता और राजा जनक की पुत्र वधू सीता
का विवाह सुखी विवाह नहीं था। राम का राज्याभिषेक, श्याम को वनवास। राज्याभिषेक का भी मुहूर्त कितना शुभ मुहूर्त निकाला गया था इसके द्वारा, लेकिन श्याम को इसको वनवास मिल गया। वनवास में जाने के बाद में सीता जी का अपहरण हो गया। देखिए आप कितनी भयंकर भूमिका, देखिए आप आपने कभी रामायण पढ़ने की चीज देखी है? कभी नहीं देखते, इस चीज को समझते नहीं हो आप, और नहीं आपको ये हमारे जैसे या मेरे जैसे महामूर्ख समझाते भी नहीं है। क्यों? इनको सही बात समझा देंगे तो सजनों यही सजग हो जाएंगे, फिर अपनी कथा कौन सुने पड़े। तो इन्हें तो लीलाओं में पलेटो, लीलाओं में लीला पलेटो, लीला लीला कहेंगे और फिर उसके अनुसार बस अपने पैसा ले लिया, चलो साल। देखो साप्ताहिक 7 दिन की पढ़ा करके, और वो पढ़े भी कैसे किताब, मतलब उनको इतने वर्ष हो गए किताब पढ़ते पढ़ते, उनका प्रमुख साधन यही है, फिर भी किताब के बिना देखा कौन बोल सके। भाई जन्म से ये चीज फिर आप करो ना, और ऐसे बोलते हैं, ताज्जुब की बात होती है, शर्मिंदगी की बात होती है। लोग तमाशा भी और लोग सही भी कहते हैं, तथाकथित लोग जो कहते हैं। देखो भगवान के बारे में किस प्रकार से कह रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं जैसे शायद ये खुद उनके कुल में पैदा हुआ, और शायद जब से वो पैदा हो रहा हो, जैसे वो देवी देवता पैदा हुए थे उसी टाइम से जिंदा हो, और इतनी बड़ी विद्या सीख लियो, अभी भी जवान बना हुआ है। और इस तरीके से कह रहा है कि गोदी में कब खिलायो, सीता जी ना साड़ी कब पहनी, सीता जी के नाड़ा में गांठ कैक लागी। मतलब ताज्जुब की बात है, इतनी बातें ये कथावाचक कहते हैं, और इनको होश नहीं खुद का। और फिर बताओ दन कथाओं में डाल करके कितना भ्रमित कर रहे हैं सनातनियों को। कहना चाहिए हमारे पहले बुजुर्ग थे तो बहुत बड़ी बड़ी किस्से कहते थे, कौओं पर बैठ करके शाम को बैठते थे जब, और बच्चे सुनते थे। बच्चे सुबह दूसरे दिन कहते थे दादाजी कहानी नहीं सुनाओगे, इतनी इच्छा रहती थी। और उन कहानियों के अंदर उत्साह और जोश और मर्दानगी और त्याग और तपस्या भरी हुई कहानियां होती थी। उसमें इस कथावाचक में कहानी नहीं होती थी, तो लोग सुनते थे। लेकिन आज किस प्रकार की कहानियां हैं। तुम्हें बता रहा था कि सीता जी को विवाह हुआ तो उनका वियोग हुआ, वियोग को साथ जाना पड़ा, जंगल में भी वन में भी, वन में जाके उनका अपहरण हुआ। अपहरण होने के बाद में अग्नि परीक्षा हुई, और गर्भवती होने के बाद में परिवार का वियोग हो गया। कितना संघर्ष सीता के जीवन में आया, लेकिन वो पृथ्वी के राजा अपना सब धन वैभव सीता जी को देकर के भी उसका जीवन सुखमय नहीं कर सके। तो सज्जनों, साधारण व्यक्ति की तो औकात ही क्या है कि अपनी बेटी को सुख देने के लिए क्या क्या प्रयत्न और प्रयास नहीं करता है। तन से, धन से, मन से 24 घंटे प्रयास में लगा रहता है। सज्जनों, ऐसे कितना ही लगे रहो, जब तक वो स्वयं अपने कर्मों को हाथ में पकड़ करके नहीं चलेगी सजग होकर के, तब तक कोई भी कितना भी सहयोग धन से, मन से, तन से करता रहे, और अंत समय में दुख पाएगी। तो सज्जनों, इसलिए कर्म की खेती पहले करनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो।
चाहे हम किसी भी संत महात्मा के पास जाएं, अरे संत महात्मा क्या कहते हैं, संत महात्मा तो वैसे रहे नहीं, अब तो हमारे जैसे दिखावे कि वो रह गए लट्टू, कभी भी फूज हो जाए। पहले के संत थे जैसे गुरु महाराज, और ऐसे आते रहते हैं। ये भूमि संतों से खाली नहीं है, सनातन की संस्कृति ऐसी है कि यहाँ बार बार में आते रहते हैं, हर बार आते रहते हैं, हर बार अपना प्रमाण देते हैं। इसी वजह से कहते हैं हमारी मन को, हमारी आत्मा को, हमारे शरीर की, हमारी आंखों को निर्मल रखना चाहिए। कब किस कहाँ पर किस रूप में उस भगवान के, उस परमपिता परमात्मा के दर्शन हो जाएं नहीं पता, और हम आवेश में उसको खो बैठे, क्रोध में खो बैठे, अहंकार में उसको भूल जाएं। तो ऐसी प्रवृत्ति हमें दिल और दिमाग में रखनी चाहिए, लेकिन हम नहीं रखते। सदनों में बता रहा था कि ये जो चैत्र नवरात्रि है, हमारा जो सम्मत है, चैत्र नवरात्रि का जो महीना है, ये अपने आप में सृष्टि की उत्पत्ति का महीना है। इसमें पूरी सृष्टि, देखिए इसकी खोज, इसकी व्याख्या, इसका ज्ञान सनातन में है। और सृष्टि के किसी भी कोने में चल जाओ, प्रकृति का प्रस्फुटित होना, अंकुरित होना, ये आपको चैत्र में ही दिखाई देगा। चाहे किसी भी देश के भौगोलिक परिस्थिति में चल जाइए आप, ये नहीं कि वहां कोपल फूटेंगी वैशाख में या आषाढ़ में या सावन में या भादों में। चैत्र में महीना का नाम उनका अलग होगा, जनवरी फरवरी मार्च अलग होगा, लेकिन उन्हें का। और हमारी कितनी बड़ी शुद्ध व्यवस्था बनाई गई है सज्जनों। यदि इसके बारे में और गहराई से जाना चाहे, चैत्र के महीने के बारे में, और चैत्र के महीने के बारे में यदि हम साधना करें, तो मैं समझता हूँ कि हमारे अंदर बहुत ज्ञान की अपार शक्ति आ जाए। सज्जनों, चैत्र के जो नवरात्रे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। और क्यों महत्वपूर्ण है कि चैत्र के महीने में दोनों ऋतुओं का मिलन होता है, और इस संधि काल में ब्रह्मांड से ऐसी शक्तियां ऊर्जा के रूप में आप हम सब तक पहुंचती हैं। ऐसा सृष्टि का विधान है। तो देखो, कृष्ण पक्ष में हम पूजा नहीं करते, क्यों? हम उजाले को मानते हैं, हमें सिखाया गया प्रकाश को मानते हैं, लेकिन कृष्ण पक्ष को भी मानते हैं, क्योंकि अंधेरे के बिना प्रकाश का क्या महत्व है, और प्रकाश के बिना अंधेरे का क्या महत्व है। तो इसलिए दोनों का एक पूरक है। लेकिन हमें प्रकाश ही दिया गया है हमारे सनातन धर्म के अंदर, हमारे ज्ञान के अंदर हम प्रकाश की तरफ ज्यादा, तो सारे काम हम शुक्ल पक्ष से करते हैं। तो वो तो थोड़ा सा मैं मानता हूँ, प्रकृति का जब प्रादुर्भाव होता है तो हमें नहीं देखना चाहिए, तो वो होता है कृष्ण पक्ष में, शांति से शुक्ल काल कुछ भी अभी जन्म ले रही है सब। जो मैंने कहा था कि जो चैत्र का जो नवरात्रे हैं और जो हमारे पर्व और त्योहार हैं, उनका बहुत बड़ा महत्व है, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्व है, न कि कोई अंधविश्वास से है। तो यहाँ के व्रत और त्योहार किसी न किसी महत्वता को लिए हुए होते हैं, ऐसा मैं बता रहा था। और उस महत्वता का सीधा संबंध प्रकृति प्राणी से और जलवायु परिवर्तन से सीधा संबंध जुड़ा हुआ है। अब देखिए, आप चैत्र के नवरात्रों को ले लीजिए। ये चैत्र के नवरात्रि जो हैं, ये अपने आप में इतने महत्वपूर्ण हैं कि जब सृष्टि उत्पन्न होती है, तो जब अंकुरित पैदा होती है, तो कितने निर्मल फूल, कितनी गोब आती है कच्ची, हम उसके हाथ में लगाएं तो मुरझा जाएगा, और जब पक्का होता है तो मुरझाता नहीं, आपको हाथ में बीच हो जाए उसमें। क्यों? वो निर्मल एक अद्वितीय शक्ति का संचार होता है।
असीमित शक्ति का संचार ऊपर से उस परमात्मा से आप हम सबके ऊपर आता है, और वो ध्यान मग्न होकर के उस काल के अंदर हम साधना करते हैं। ये साधना का टाइम है, 9 दिन नवरात्र। और ये एक हमारे लोक कथाओं का उदाहरण भी है कि नवरात्र के नवरात्रों में एक उपवास का पालन करने से शरीर अपने आप को गर्मियों के लिए तैयार करता है। ये भी एक बहुत बड़ा तथ्यात्मक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है कि हम अलग बताने क्या क्या खाते रहते हैं, लेकिन कोई भी इसका समाधान उपयोग नहीं करता है। व्रत करेगा तो किमी लेबा के खाता, जबकि व्रत को लेबा खाता किम बनाए को ना किमी, लेकिन करेंगे। जबकि ये सब कुछ एक प्रक्रिया है, शरीर को प्रकृति के अनुसार किस प्रकार से ढंग से रख सके, जिससे आने वाली ऋतु है, आने वाला मौसम है, उससे हमारा शरीर बैलेंस बनाकर संतुलन रह करके और हम बिना किसी रोग के आगे जीवन को बढ़ा सकें और अपना दैनिक दिनचर्या का सही रूप से संचालन कर सकें। उस तरीके से ये 9 दिन अति महत्वपूर्ण है। लेकिन देख लो, ये ऐसा करते 9 दिन, चाहे एक टाइम खाना खाओ, जरूर नहीं है पानी पर करो, एक पतासा पर, एक लौंग पर, आत्मा तो सिकुड़ रही है, एक लौंग पर क्या की खातर, दिखावा की खातर मैं एक लौंग पर करूं, मैं एक गिलास पानी पर करूं, फिर उनका घर का कहेंगे सब मारो तो पानी पर नवरात्रा करना। ये क्या कहने की जरूरत है? ये तो हमारी क्रिया है, और ये आज की थोड़ी है, बहुत पहले की हम भूल चुके थे। अब हमारे जैसे ठेकेदार धर्म के इसकी ज्ञान की धारा प्रवाह कह करके आपको बेकार आप कर रहे हैं, और आप सिर्फ क्या कर रहे हैं, बस प्राप्त करने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। जबकि ऐसी हमारी अवधारणा नहीं थी। हमारी अवधारणा थी कि एक उपवास के पालन से शरीर आगामी गर्मी सर्विस के लिए अपने आप को तैयार करे, और तैयार करता था। और सही हम खाना पीना बहुत कम खाते हैं, नहीं खाते हैं या कुछ खाते हैं, तो शरीर अपने आप 9 दिन में तैयार हो जाता है गर्मी को सहन करने के लिए, और फिर अगले उसमें आगे बढ़ने के लिए सब सुचारू रूप से चलता रहता है। सतरों नवरात्रों को क्यों मनाते हैं? चैत्र नवरात्रों के दिन ही रामायण के अनुसार भगवान राम ने रावण के वध कर और विजय प्राप्त करने के लिए चैत्र के नवरात्रों में मां दुर्गा की उपासना की थी। इसलिए भी इस कारणवश भी पूरे भारत में, खासकर उत्तर के राज्यों में बड़ी धूमधाम से चैत्र के नवरात्रे मनाए जाते हैं। सज्जनों, इसलिए हमारे भारतीय सनातन संस्कृति इतनी बड़ी प्रगाढ़ सत्य है वैज्ञानिक दृष्टि से, हर तरीके से, और हमें इस चीज को गर्व महसूस करना चाहिए, होना नहीं चाहिए, करना चाहिए, बार बार करना चाहिए कि हम ऐसी महान सनातन संस्कृति के वंशजों के अंश हैं जो धरती पर सबसे पहले ज्ञान का उद्भव, ज्ञान की धारा, प्रकाश, जो भी चीज जो परमात्मा से मिली है सबसे पहले सनातन में, और ऐसी सनातन संस्कृति के वंशजों के आप हम सब अंश हैं। हम भाग्यशाली हैं, हम सौभाग्यशाली हैं। ऐसी सोच हमें हमेशा गर्व के साथ रखनी चाहिए सबके सामने, और जब भी रखोगे जब हम थोड़ा बहुत, लेकिन थोड़ा बहुत क्या सीख लेते हैं, एक दूसरे की काट करने के लिए, एक दूसरे से सींग मांगने के लिए, एक दूसरे से हर्जने के लिए, तेरे से ज्यादा मैं जानता हूँ, तेरे से ज्यादा मैं जानता हूँ। तो इन चीजों में फंस करके हम ज्यादा लड़ाई झगड़ा करते हैं, जबकि किसी का कम किसी का ज्यादा, लेकिन सभी उसी रास्ते पर जा रहे हैं। कोई पहले पूछेगा, कोई बाद में पूछेगा, लेकिन जो प्रयत्न और प्रयास जारी रखेगा मुख बधिर होकर के और अपना लक्ष्य को ध्यान में रख करके और लगा रहेगा, परिश्रम और मेहनत के पथ पर चलता रहेगा, तो वो अचीव करेगा, उसको प्राप्त करेगा। लेकिन हम ये चीजें नहीं करते। सज्जनों, हमें करनी चाहिए, जो हमें बार बार सारे पर्व त्योहार हमारे वैज्ञानिक दृष्टि से कौन से हमें समझाते रहते हैं,
और हमारे जो विद्वान हैं, जो संत लोग हैं, इसके माध्यम से कहते रहते हैं, लेकिन ये बहुत कम कहना और लीलाएं ज्यादा बताना हो गया। इस वजह से भी, और आप सिर्फ आज सुन लिया, फिर कोई किताब ला करके कोई ध्यान करके कोई चीज नहीं करते। सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। तो खूब पारंगत हो जाओ तो क्वेश्चन अपने आप ही प्राप्त हो जाएंगे। सज्जनों, हमारा मन है ना, इसमें बहुत अनंत प्रकार की शक्ति भरी पड़ी है। ये इतना शक्तिशाली है। वैसे तो हम सभी स्वयं पूर्ण शक्तिशाली हैं, लेकिन इससे ज्यादा अधिक शक्तिशाली हमारा मन है। इसमें अनंत अपार शक्ति, ऐसी शक्तियां भरी पड़ी है। लेकिन इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, ये हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में लिखा है। इसको मारना नहीं बताया गया है। मन को मारिए, यदि आप मन को मार दोगे और मन को अपना शत्रु बना लोगे तो इसका उपयोग कैसे कर पाएंगे। इसको मारना नहीं चाहिए, इसको साधना चाहिए और सतत प्रयास कंटिन्यू। यदि इसको साधते रहेंगे तो मन की शक्ति को एकाग्रचित करके, केंद्रित करके, और हम मानव से महामानव बन सकते हैं। सज्जनों, कितनी शक्ति है। जैसे सूर्य की किरणें हैं, जीवन ऊर्जा से भरपूर सूर्य की किरणें एक विशेष यंत्र की सहायता से किसी वस्तु पर स्थिर की जाए तो वो सूर्य की किरणें उस वस्तु को जला देती है। लेकिन एक यंत्र की सहायता से, एक विशेष यंत्र कि वो सब किरणों को इकट्ठी करता है। वो यंत्र शीशा आता है और वो एक केंद्रित बिंदु करता है, एक बस जैसे पॉइंट टिकता है ना, ऐसा वो संचित करके उससे वो किरण बाहर निकालता है, और जो किरण जहाँ पड़ती है वो उसको जला देती है। इतनी शक्ति होती है। ऐसे ही जल और वाष्प देखने में बहुत शीतल लगता है, वाष्प बहुत हल्की लगती है। वाष्प उड़ती है ना, समुद्रों में उड़ती हुई वाष्प की, धोड़ तालाब की गर्मियों के अंदर उड़ती हुई वाष्प दिखाई नहीं देती है। और हम जब पानी गर्म करते हैं तो भाप उठती है, वाष्प उठती है, तो उसको हम कितनी हल्की होती है उससे। लेकिन सज्जनों, यदि उस जल और वाष्प एक यांत्रिक इंजन के द्वारा केंद्रित करके हजारों टन वजन की ट्रेन खींच सकते हैं। देखा है आपने? भाप से इंजन चलता था, कोयले से, पानी से, और भाप से इंजन चलता था। कितने हजार टन बड़ी ट्रेन है, लेकिन उसको एक यांत्रिक इंजन से एक सिस्टम तैयार किया गया, पानी और वाष्प बना करके कोयले से उसको उत्पन्न करके, और उस भाप से उस इंजन को धकेला जाता था। कितनी बड़ी शक्ति थी। 1000 टनों मन की ट्रेन उसको खींचते थे। तो हमारा मन इससे भी ज्यादा शक्तिशाली है। तो इस मन को कंट्रोल, नियंत्रण करने के लिए सतत साधना का प्रयास और अभ्यास करना चाहिए। यदि हम इस मन की वृत्ति को सतत प्रयास के माध्यम से नियंत्रण करें तो ये जागृत होकर और अभ्यास से हम मानव से महामानव बना देता है। यदि हमारा मन बिखरा हुआ है तो वर्तमान और भविष्य भी बिखर देता है। तो सज्जनों, हमारे मन को कंट्रोल करना है, एकाग्रचित करना है, एक जगह केंद्रित करना है, और उसको कर करके हम साधनारत होकर के हमारे जीवन को या हमारे जीवन में अभीष्ट जो लक्ष्य जो प्राप्त करने होते हैं उनको बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन हमारा मन तो बिखरा हुआ है, तो हमारा वर्तमान और भविष्य कैसे सुधरेगा? हम पता नहीं किस जंजाल में लगे हुए हैं, और ये मन इतना गतिमान है
मन कोई समस्या नहीं है, मन समस्या नहीं है, इसकी उपयोगिता की क्षमता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमें हर दम हर समय प्रयास करते रहने चाहिए। सज्जनों, मन को मारना समझ लो स्वयं पर आघात करना के बराबर है। तो मन से प्यार करिए, मन से प्रेम करिए और मन को धीरे धीरे सतत साधना के द्वारा एकाग्रचित कीजिए और एकाग्रचित होकर के केंद्रित करके अभ्यास करिए। फिर आप देखना आप कहाँ पहुंचते हैं। आपके जीवन में क्या रोशनी, क्या आपके लक्ष्य थे वो आपको मिले नहीं मिले, वो आप सबको सब चीज प्राप्त होगी, लेकिन मन का कंट्रोल करने में, मन की साधना के अंदर। तो ऐसी वृत्ति हमारे शास्त्रों के अंदर, हमारे ज्ञान की पुस्तकों के अंदर कूट कूट के भरा पड़ा है, लेकिन हम इसको नहीं बांटते, हम और ही कुछ देखते हैं। सजनों, अब देखना कि जीवन कैसा था। और अब थोड़े दिन पहले एक पिक्चर आई है, शायद मैं भी सुन रहा हूँ, न्यूज़पेपर में पढ़ रहा हूँ, सब देख रहा हूँ, धुरंधर 2। उसने सिर्फ पर्दे पर ही एक दिन में 200 करोड़ की संपत्ति अर्जित कर ली, कमाली मतलब। इतने लोग उसको देखने गए हैं। वो किसके बारे में है? जैसा मैंने सुना है, देश के बारे में, देश के संचालन के बारे में, देश के सत्ता के बारे में, देश के गद्दारों के बारे में, देश के भविष्य को बनाने वाले के बारे में। वो सारी चीज हमारे इर्द गिर्द जो रियलिटी हो रही है और उसको दिखाया नहीं जा रहा है, ऐसी चीज उसमें दिखाई दी। लोग टूट पड़ रहे हैं उसको देखने के लिए और समझ रहे हैं कि हमारे देश के साथ क्या क्या गद्दारी हुई है। हमने कभी प्रदर्शित नहीं किया ये चीजें, हमने इसको दबाए रखा। क्यों दबाए रखा? क्योंकि ये ओपन हो जाएगा तो सजनों बदमाशों का पता पड़ जाएगा, भ्रष्टाचारियों का पता पड़ जाएगा, गद्दारों का पता पड़ जाएगा, तो उनके फिर बहकाव में बरगलाने में कैसे आएंगे लोग। तो सजनों, हमें हमारी गलतियों को बहुत दाबी रखे हुए थे ये सब तथाकथित विचारधाराओं के लोग। अब जाकर के कोई व्यक्ति आया है और कुछ ऐसे संस्कार लाया है और देने का प्रयास कर रहा है, लेकिन ये सब चीज का उद्भव कहां से होता है? ये परमात्मा की कृपा से, संतों के माध्यम से हुआ है। जब भी संकट इस पृथ्वी पर आए हैं, इस देश के ऊपर आए हैं, भारत माता के ऊपर संकट आया है, तो हमारे ऋषियों ने एक बहुत बड़ा कवच के रूप में एक यज्ञ जो वास्तविक यथार्थ ज्ञान है, जो प्रकाट सत्य है, वो वेदों में सबसे पहले यज्ञो श्रेष्ठ कर्म कि यज्ञ सबसे बड़ा सृष्टि का श्रेष्ठ कर्म है, ऐसी पहली पंक्ति है वेद की। लेकिन इनका यूज क्यों किया जाता था? इनका यूज जब किया जाता था, वैसे तो अग्निहोत्री थी, हर घर के अंदर आहुति लगती थी, हवन होता था, सब कुछ क्रिया कर्म करके घर से बाहर निकलते थे लोग, अग्निहोत्री करके 10-11 आहुति, नहा धो करके स्नान करके अपने इष्ट के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपनी जो भी आस्था और श्रद्धा और विश्वास के प्रति, उस प्रकृति को शुद्ध रखने के लिए और अपने पास के वातावरण या अपने परिवार के वातावरण को या दूषित वातावरण को शुद्ध करने के लिए उस अग्निहोत्री से हमारी जड़ी बूटियां, हमारी गूगल, बहुत सी ऐसी चीजें जड़ी बूटियां जिनकी आहुति डालने से, अग्नि में पड़ने से, और जब वो वायुमंडल में विचरण विस्तृत रूप से फैलती है, तो जो बैक्टीरिया हैं, जो कीटाणु हैं, जो इस प्रकृति को दूषित किए हुए हैं, जो महामारी बीमारी फैलाते हैं, उन कीटाणुओं पर वार करती है ये धूमर, यज्ञ की धूमर। और सजनों, इसका बिल्कुल वैज्ञानिक दृष्टि, पहले तो अंधविश्वास मानते थे लोग, लेकिन किसकी खोज किसने करी है? हमारे तो खोज कर दी थी पहले,
लेकिन पता नहीं वो किताब कहाँ बेच खाए। लेकिन एक क्रेले नाम का एक वैज्ञानिक हुआ है, उसने इसकी खोज करी। किसी क्या बताते हैं शास्त्र में क्या लिखा हुआ है, कहते कुछ आम की लकड़ी लो और उस पर उसको जलाओ, उस पर गुड़ डालो, कौन सी गैस निकलती है? तो सदनों उसमें एक हाइड्रोजन गैस होती है, वो निकलती है और वो पर्यावरण को शुद्ध करती है। तो सोचते हैं कि ये सामग्री और ज्यादा डालने से, लकड़ी जलाने से, गुड़ डालने से ऐसा हो रहा है, और ये सामग्री और डाले तो क्या किया जाए? तो उसका भी शोध किया उसने, और सदनों उसके 90.9% 94% वो वातावरण वहाँ का जो शुद्ध हुआ, और उसने पहले भी नापा और उसके करने के बाद में नापा। तो ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बिल्कुल सही पाया गया। तो बताओ वेदों की तो कब है? 1,96,8,53,100 कुछ वर्ष पहले का ज्ञान है ये, जो आज हमें बाहर के लोगों के द्वारा अवगत किया जा रहा है। और अभी 2007 में यहाँ के हमारे लखनऊ में वो है वनस्पति उद्यान, क्या है मैं नाम भूल गया उसका, वहां पर शोध किया गया था इस यज्ञ के ऊपर। बताओ अब कर रहे हैं ये। अरे हमारे आचार्यों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे संतों ने तो पहले खोज कर दी थी और किताब में लिख दिया सब कुछ, घड़ी, नक्षत्र, वार, सब तिथि। ये अब 2019 के बाद में नासा आई है और ये लगा रही है इतना योजन, इतना दूर, कितना दूरी, ये अब कर रहे हैं। सब कुछ बता चुके थे, लेकिन यहाँ इन धर्म के ठेकेदारों ने इसका विस्तृत रूप से ज्ञान नहीं फैलाया और बिक गए, अपनी किताब पोथी बेच दिए और अंग्रेज ले गए, जिसके कारण से हम कितने 1200 साल गुलाम रहे। और सजनों इतना तक हमें रूढ़िवादी बना दिया। जब मोहम्मद गोरी आया इस यहाँ पर, और सबसे बड़ा धनाढ़ मंदिर था सोमनाथ का मंदिर उस टाइम का, और जब वहाँ 1200 पुजारी उस टाइम में थे, उसके अंदर 1200 पुजारी क्या नहीं थे, उनको गुरूर था कि हम रात दिन महादेव जी की पूजा करते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं, महादेव जी आएंगे बचाने के लिए। उन्होंने मना कर दिया, अपन को महादेव जी आएंगे बचाने के लिए, कुछ नहीं करना है, बस ध्यान में लग जाओ। और जो क्षत्रिय थे उनको भी कह दिया गया, वो बेचारे कम से कम अपनी शिक्षा तो कर सकते थे, लेकिन उनको भी बोल दिया गया तुम भी कुछ नहीं करोगे, ध्यान में लग जाओ। सजनों ध्यान में लगने का कारण क्या हुआ आप समझते हो? 1200 निहत्थे हिंदू पुजारियों की हत्या कर दी गई और मोहम्मद गजनी काटता हुआ चला गया और पूरे सोमनाथ मंदिर को ले गया। महादेव जी तो नहीं आए, महादेव जी क्यों आएंगे? महादेव जी को तुमने सही ढंग से पालना नहीं किया, तुम्हारे अंदर थे। आप पूजा करते हैं बचने के लिए, लेकिन सजनों इस शरीर की रक्षा के लिए खुद को तैयार होना पड़ेगा, भगवान नहीं आएगा। मैं बता देता हूँ पहले। तो हम भगवान को सिर्फ साधने के लिए, आत्मा की शुद्धि के लिए साधे, इस गलत वृत्ति, गलत सोच को सही करने के लिए भगवान की प्रार्थना करें, भगवान की स्तुति करें। हमें इस प्रपंच से वैराग्य हो, हमारे अंदर निर्मलता आए, हमारे अंदर सहजता आए, हमारे अंदर परोपकार आए, हमारे अंदर सेवा भाव आए, हमारे अंदर त्याग भावना आए। हम परिश्रम करें और दूसरे से कुछ नहीं लें, इस भाव से हमें धर्म की पालना करनी चाहिए। लेकिन सजनों हम जो आगे बढ़ रहे हैं, त्यों पतन की ओर जाते जा रहे हैं। अब तेजी से पतन हो रहा है। जो विकास का मॉडल आया है, इससे कितनी महाभयंकर बीमारियां पैदा हो रही हैं आप समझ भी नहीं सकोगे। अब तो फिर भी कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। जितने भी कोयले, तेल, गैस चलता है, जो आज ग्रीन हाउस की जो गैसें हैं का उत्सर्जन हो रहा है,
उनमें यदि कटौती नहीं की गई तो सजनों इस प्रकृति का अनबैलेंस हो जाएगा, जो अब देखने को मिल रहा है। ये एक विश्व विज्ञान एक संगठन है, उसकी रिपोर्ट आई है कि 2015 से लेकर 2025 का जो दशक है ये अपने आप में इतना भयंकर गर्म था, शायद अभी तक कोई भी दशक इतना गर्म नहीं गया। तो हम किस लिए जा रहे हैं? हम जलवायु को नहीं देख रहे, जिनका संतुलन करने के लिए इन महासागरों को 90% गर्मी सोखनी पड़ रही है। वो महासागर भी लाचार होते जा रहे हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। जो तटीय क्षेत्र हैं उनमें पानी का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, ग्लेशियर गलते जा रहे हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों का स्थिति बहुत नाजुक हो गई है, ये सूखती हुई चल जाएंगी। फिर आपका क्या होगा, हमारा क्या होगा? तो हमें भगवान ने इस सनातन धर्म के अंदर और शास्त्रों के अंदर हमें सब कुछ ऐसा दिया है कि हम मनुष्य योनि में आकर के हम सब चीजों से संघर्ष कर सके और तटस्थ होकर के उसका सामना कर सके। हम विचलित नहीं हुए उनसे और उनको सामना करते हुए अपना बहुत अच्छे स्थान पर जाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन हम करते नहीं है। ये कारण है दुख का कारण। इसलिए हमारे ऋषियों ने ऐसी व्यवस्था के अंदर, ऐसी संकट की घड़ी के अंदर एक बहुत बड़ा कवच देके गए हैं जिसको हम यज्ञ कहते हैं। और यज्ञ उस प्रकृति को संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी जो परतें हैं वायुमंडल के अंदर, जो ओजोन परत है उसके अंदर इतना बड़ा छिद्र हो गया है। पहले पढ़ते थे किताबों के अंदर, थोड़े दिन पहले अखबारों में भी आई थी कि अंटार्कटिका महाद्वीप जितना एक इतना बड़ा एक वो बन गया छिद्र। लेकिन सजनों अब जो कह रहे हैं उस छिद्र को भरने में अभी कुछ छिद्र भर गया है, और वो सिर्फ भर सकता है किससे? यज्ञ से। ऐसा उसका दृष्टिकोण प्रावधान है ज्ञान के अंदर, विज्ञान के अंदर भी। और अखबारों में आपने देखा होगा छोटे छोटे कोटेशन आते हैं कि यज्ञ की क्या महत्वता है, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये बिल्कुल सही है। एक उसकी लेयर है जो इस यज्ञ की धुम्मर से और यज्ञ के द्वारा ही वो ठीक होती है। तो सदनों, जब ऐसी प्रवृत्ति, जब जल पानी वृष्टि महामारी ये सब चारों तरफ से विकराल मुंह खड़ा करके खड़ी हो जाएंगी, तो फिर आपका हमारा क्या होगा? इसलिए संतों ने हमें ये चीजें दी थी कि ऐसे संकट काल के विषय के अंदर, और ऐसा संकट काल का समय आप हम देख चुके हैं। और गुरु जी ने, सदगुरु भगवान बाबा बालनाथ जी ने, मेरी तो हिम्मत नहीं थी बिल्कुल भी, मैं तो एक साधारण व्यक्ति था, कि उन्होंने इतनी बड़ी कृपा करी कि मेरे छोटे से इस दिल और दिमाग के अंदर ये लक्ष्य और संकल्प करवाया कि सृष्टि में कोई कर नहीं सकता था, कोई किया नहीं था। ये रियल बता रहा हूं कि कैसे करें इसको, लेकिन बार बार वो उकसा रहे थे। कोई सोची समझी चाल नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, ये सब अचानक। और फिर मैं उसको नहीं रोक सका। तो जब ऊपर से जब कृपा होती है तो हम सागर के किसी को भी नहीं रोक सकते हैं, ये गारंटी की बात है। होनी चाहिए ऊपर की कृपा और सात्विक कृपा, तो हम उसको नहीं रोक सकते हैं। तो हमने प्रावधान ढूंढा, दिलो दिमाग ढूंढा, हमने आचार्य ढूंढे, और हमें आचार्य भी अच्छे मिले बेचारे, तो बहुत मुश्किल हो जाती। तो उनसे बातचीत करी, कैसे क्या, वो भी थोड़े से घबराए, कैसे क्या करें। 108 का तो मैंने अभी तक किया नहीं है, और ऐसा बहुत डर और भय था उनके भी, जबकि वो सब शास्त्र उनको बातें करते हैं, बांटते हैं, बचपन से उनका पालन किया है। महाराज जी ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, और उनके बहुत तनाव था, दिमाग के ऊपर बर्डन था।
और जब मैंने मेरे आचार्यों को बुलाया तो मैं कमरे में बैठाया, सब बातचीत करी। बातचीत करके जब वो उसका संकल्प लिया गया और उसको किया गया, पहले यज्ञ में 2008 से प्रारंभ किया था। को मेरे पास बहुत लोग आप जैसे आते थे, पानी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, पता नहीं क्या क्या कहते थे, लेकिन मेरे पास भी कुछ नहीं था। मैं बाबा से, गुरु महाराज से प्रार्थना की, इसका रास्ता सुझाओ जिससे कुछ शांति मिल सके, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सब संपूर्ण चीज नहीं कर सकता करते बाबा, लेकिन यस आप हम लोगों को देके गए हैं इस घोर कली काल के अंदर। सज्जनों, आपका नाम, आपके कर्म का नाम, आपका यज्ञ का नाम वायुमंडल में गूंजता है, गूंजेगा। बहुत मुश्किल है ये ऐसा करना, लेकिन हमने दिया। और हमारे विद्वानों ने जब शुरू में काम होने लगा, उसी टाइम में ऐसी बरखा चालू हुई, कलश यात्रा में आने वाले लोग गांवों में उनकी गाड़ियां गिर गई, गारे में इतनी बरखा हुई। कलश यात्रा के दिन बेशुमार पानी, सब गाड़ियां जाम होगी, बसें जाम होगी, टैक्सी जाम होगी, जहां पर भी थी। फोन आता था, महाराज जी कैसे आए, बस गाड़ी में नहीं, इतना पानी भयंकर। हम सोच रहे थे कि भाई टैंकर मंगाने पड़ेंगे और टैंकरों के पीछे पाइपलाइन डालनी पड़ेगी, उसमें सुराख करने पड़ेंगे। वो धीरे धीरे रास्ते बहुत गर्मी है, बेचारी माता बहनें आएंगी, वो कल से लेकर कैसे चलेंगे। लेकिन परमात्मा ने रात को ऐसी भरमार कर दी, हमारे सारे विद्वान फेल हो गए। क्या करें, कैसे नहीं करें। महाराज तो मंडप भी ढंको नहीं लगाए, क्यों पैसे नहीं थे। मंडप उस टाइम में 10 लाख रुपए का लगता था, 108 फूट दिए मंडप, तो 10 लाख कहाँ थे, लिए तो 6100 रुपए थे, 6 लाख ही बने। आप लगाते नहीं साहब, 6 लाख ही बने, तो क्या करें। लेकिन किया, त्रिपाल टाका कहीं कुछ टाका, कहीं कुछ टाका, ऐसा किया। लेकिन हमारा इंटेंशन, हमारा लक्ष्य, हमारा संकल्प बहुत विशुद्ध था। किसी प्रकार की शंका संकोच नहीं था कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। सज्जनों, ऐसे ही गुरु महाराज की कृपा हुई, भामा साहब जैसे लोगों में शूट करके अपने आप आया, आटा मेरा, ये मेरा, और हमें सब कुछ मिला करके। और ऐसा यज्ञ किया, रोज बारिश, शाम की शाम हम आहुति दे करके और हटते, और ऐसी आती सारे देवता हमारे स्थापित किए गए थे, वो इस कोने से उस कोने में चले जाते, आंधी और पानी। फिर हमारे विद्वानों के दिमाग में ये हो गया, तो खेत खत्म हो गया कि देवता ही भग गए, सब दिन उठ गया सबकी में, अब कैसे देवता करें, कैसे थरपे, कैसे यज्ञ होगा। उनके दिमाग में शंका थी कि कोई विघ्नता आएगी। मैं आया और मैंने देखा तो घबरा गए, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, इनको दोबारा बना लो। भगवान अपने अंदर है, अपन करेंगे जो होगा, इनको दोबारा बना, कोई बात नहीं। जनता थोड़ी जानती बेचारी, वो तो गई घरानी, सुबह आएगी वो तो देवता तैयार। और वो तीसरे दिन मेरे को कह दिया गया कि महाराज जी आप तिरपाल ला दो, बारिश तो रोज आएगी। मैंने कहा भैया बारिश रोज नहीं आएगी, तिरपाल डाले बारिश बंद। नहीं, ये माने नहीं, लेकिन उनका बार कहा नहीं महाराज जी तिरपाल तो लाओ। पूरी रात छुट्टी थी, दुकान खुलवाई किसी भगत को कह करके, बेचारा रात के 12 बजे दुकान खोली, तिरपाल निकाले बड़े। अब पैसा भी कौन सा दिखना, उसमें इज्जत के मारे क्या करे, भक्तों की माननी पड़ती है, कार्यकर्ताओं की माननी पड़ती है। तो फटाफट लगा, उसमें डाल दिया, बारिश आई नहीं। 2 दिन तक पूर्ण आहुति हुई, सब खेल खत्म और बढ़िया हुआ। उसके बाद में बिरखा पैदा, फसल और पानी का स्तर आज आप देखिए किस तरीके से है। शायद आपके गांव में तो खूब खेती हो रही होगी। तो सज्जनों, मेरे को कोई गाली बकने वाला था, मेरे से कोई दूर जाने वाला था, मेरे पास कभी कोई आता नहीं था। मैंने ऐसा कोई संकल्प नहीं लिया था कि मेरे जो आने वाले नहीं हैं, जो मेरे को गाली बकते हैं, जो दूर के हैं, वहाँ कहीं भी बारिश नहीं होनी चाहिए। मेरे भक्तों को मानने वाले मेरे भक्तों के घर होनी चाहिए। ऐसा संत का संकल्प नहीं होता। सर्वभूत सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सबके लिए हमारा संत का संकल्प होता है, चाहे वो दुष्ट हो चाहे कैसा भी हो, लेकिन सबके जो सृष्टि अच्छी वृष्टि करे, ऐसी भावनाओं के अनुसार संकल्प लिया। और वो इतना अच्छा गया और आज तक जा रहा है, तो ये गुरु जी की कृपा है। गुरु जी ने बोला हुआ था, इस वजह से
तो सज्जनों, ऐसा मत सोचना कि इस वजह से ये यज्ञ हो रहे हैं, महाराज जी ने कुछ प्राप्त करना है। मेरा शरीर देख रहे हो आप क्या हो गया। मेरे पास इतने चेले भी नहीं है आश्रम में, जिन और मंदिरों में रहते हैं करने वाले सेवा। मैं अकेला हूँ, हर परिस्थिति में अकेला हूँ। 21 साल 22 साल होने वाली है, अकेला चल रहा हूँ सिर्फ आपकी सेवा के लिए, क्योंकि गुरु जी ने लगा रखा है। इस वजह से गुरु जी नहीं लगाते शायद मैं नहीं करता, कहीं निकल जाता, लेकिन गुरु जी की ड्यूटी देनी है। ड्यूटी साची किसी भी उसके सामने खड़े रहना है 24 घंटे। इस मनुष्य होने के नाते इतना तो मैं करने का प्रयास करता हूँ रोज, साथ में अच्छा देने का भी प्रयास करता हूँ। तो गुरु जी की कृपा हुई यज्ञ के माध्यम से, कि व्यक्तिगत नहीं कर सकता, और अपन को भी ये चीजें कर्म को ऐसा छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन हम पता ना किस भाव में छोड़ देते हैं। अब बताओ, ओले पड़ जाते तो क्या हाल होता, भयंकर ओले पड़ जाते जो पड़ते थे पहले, भयंकर सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता, सब गाड़ी से जोड़ के आ जाते। लेकिन हम उस दुख को सहन कर सकते हैं, लेकिन एक पवित्र, एक सकारात्मक, एक सात्विक, एक संत की वचनों के पालन नहीं कर पाते। तो सज्जनों, मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मेरे को स्वार्थ के लिए, ये आप लोगों के लिए। और आज यह लोग जितने भी आए हैं, या बहुत कम लोग हैं, यदि ये बैठते तो ये बहुत बड़ी ज्यादा लगते हैं। हम इतना सा करते हैं इसके अंदर बहुत ज्यादा लगते हैं, लेकिन बड़ी जगह पर थोड़ा सा कम लगते हैं। लेकिन फसल कट रही है, मैं ये मानता हूँ वो जरूरी है बच्चों के पालन पोषण के लिए। लेकिन आज आप यहाँ पधारे, अपने कीमती समय दिया, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद, सीमा के बाहर ज्यादा धन्यवाद कि आप ऐसे समय के अंदर भी गुरु महाराज के स्थान में पधारे। तो सज्जनों, आप सभी से मैं विशेष अनुरोध करना चाहूंगा कि आगामी 2027 को 7 अप्रैल से फिर एक बार, वैसे तो हर साल होता रहा है, हो रहा है और आगे भी होगा, लेकिन ये लास्ट है, अंत है जो 1 साल का चलेगा। और अब की बार माते श्री जगत जननी जगदम्बा का है ये लक्ष्य चंडी यज्ञ। इसमें 1.25 लाख पाठ होंगे विद्वानों के द्वारा, जिसमें 80-90-100 जितने होंगे जो 1 साल पाठ कर सके। एक व्यक्ति पाठ 3 पाठ करेगा, 4 पाठ करेगा। जब वो 1 साल में इतने विद्वान पाठ करेंगे तो 1 साल के अंदर 1 लाख पाठ पूरे होंगे और मंत्रोच्चारण के साथ होंगे, तो उनको भी टाइम लगेगा। इसलिए अब की बार हमारी सैन्य शक्ति बहुत मजबूत हो, और वो शक्ति माता दुर्गा से प्राप्त होगी। शक्ति की दात्री माता दुर्गा है। जैसे हमारी ये मातेश्वरी बैठी, ये शक्ति है, ये रियल में शक्ति है, हम शक्ति नहीं है। तो ऐसी मातेश्वरी की पूजा करने जा रहे हैं पहली बार, और ये भी सृष्टि में 1 साल का 365 दिन लक्ष्य चंडी यज्ञ फर्स्ट टाइम होने जा रहे हैं। तो मैंने एक कहावत है, अंत भला तो सब भला, ये हमारा अंतिम पड़ाव है। तो इसमें बढ़ चढ़ करके भाग ले। इसके लिए मैंने आप लोगों के सामने 151 कुंड का लक्ष्य रखा था, लेकिन मैं मंथन करने के बाद में, पहले तो लोग कह रहे थे कि महाराज जी 151 रखो या दिन रात का दोनों डबल रखो। तो दिन रात का मतलब है दिवारात्रि, रात्रि के प्रकाश के अंदर, मतलब सुबह चलेगा 8-9 बजे से 8 बजे से और रात के 12 बजे तक, 12:30 बजे तक वो दिवरात्रि और डे एंड नाइट हो गया। उसमें एक ही 108 कुंड होंगे और एक ही 108 यजमान होंगे, वो ही दिन रात करेंगे। उसमें हमें रेस्ट मिलेगी 4 घंटों की, जो पहले मिलती थी हमें 3 घंटों की, और पूरे शाम तक लगता था। ऐसे ही बीच में फिर पंडित बैठेंगे उसी पंडाल के अंदर। मेरा तो कंटिन्यू सुबह 8 से 12:30 बजे तक रहेगा। आपको रेस्ट मिलेगा 4 घंटे का, 4.5 घंटे का।
उसके दौरान पंडित जी हमारे पाठ करेंगे अंदर यज्ञ में बैठ करके सारे, और ये ऐसा चलेगा। तो मैंने 151 की जगह, क्योंकि पहले भी 108 में मारा मारी हुई थी, एक दो बहुत लेट आते थे, ऐसा होता था, तो मन में शंका होती थी। लेकिन हम उस शंका से भी अब वही शंका झेलते रहेंगे तो अच्छा नहीं है। इसलिए मैंने आपकी मेहनत को देखते हुए और ज्यादा मेहनत भयंकर नहीं करनी पड़े, वैसे तो इसमें भी करनी पड़ेगी, क्योंकि पुराने नहीं बैठेंगे, नए करने पड़ेंगे, तो नई जगह जाना पड़ेगा, नई सौर उमंग जगानी पड़ेगी। उसके लिए हम समय समय पर, यदि आपकी इच्छा होगी तो मीटिंग करते रहेंगे मोटिवेशन के लिए। आज तो इस एक हमारी ये जो त्योहार था, इसके ऊपर आपको इतने मैंने कहा था, उसके अकॉर्डिंग यदि आदमी आते तो शायद बहुत ज्यादा आते, वो इसलिए नहीं आए, शायद बहुत जरूरी है फसल को काटना, ऊपर से बरखा बहुत तेज हो रही है, और शायद 2 दिन बाद में बारिश आ सकती है। अभी शायद हमने सत्संग प्रारंभ किया तो 1-2 बूंदे पड़ी थी अभी, मुझे बाबा रोग नहीं तो मारता धर्म में खर्च बगड़ जाएगा। तो सजनों ऐसी बरखा 2-3 दिन बाद भी आ सकती है, तो इसलिए वो लोग लगे होंगे, और वो जरूरी था। वो भी कार्य भगवान का ही है, और ये भी कार्य भगवान का ही है। लेकिन आप सभी से मैं कहता हूँ 108 कुंड यज्ञ होगा, और 108 कुंडों को आप सभी जितने भी यज्ञ ले गए हैं, भाई कोई एक यज्ञ ले गया, कोई 2 यज्ञ ले गया, ऐसा हमने एक परफॉर्मो तैयार किया है कि कोई भी भाई उसमें एक परफॉर्मो तैयार किया है कि उसमें अपना कि हमारा यज्ञ कितने, एक यज्ञ है, कितने कार्यकर्ता हैं, कितने यजमान हैं, ये सब एक परफॉर्म तैयार किया है। ये कोई भी जो व्यक्ति जिन मीटिंग कर चुके हैं वो अपना ले जाए ग्रुप, इसमें ग्रुप का नाम होगा, भाई ये जैसे हमारा दिंडोर का ग्रुप है, जैसे इधर बानसूर का ग्रुप है, किसी भी गांव का ग्रुप जो भी है उस ग्रुप का गांव का नाम होगा, और मुख्य यजमान है, मुख्य कार्यकर्ता उसका नाम होगा। जो ग्रुप है उसमें मुख्य कार्यकर्ता कौन है, 1 है, 2 है, 3 है, उन मुख्य कार्यकर्ताओं का नाम होगा। फिर कुल बैच की संख्या, आप कितने बैच लेना चाहते हैं, 1 या 2, उस बैचों की संख्या इसमें लगानी पड़ेगी। फिर कुल जोड़े की संख्या कितनी है, आपके 2 बैच हैं तो हो गए 216 जोड़ों की संख्या, इस तरीके से। फिर है कुल मुख्य यजमानों की संख्या, आपका 1 मुख्य यजमान है, 2 मुख्य यजमान है, उनकी संख्या यहाँ। फिर है इसमें अन्य कार्यकर्ताओं के नाम, आप कितने कार्यकर्ता इस सेवा में लेना चाहते हैं, उन कार्यकर्ताओं का नाम। ये परफॉर्मा आप ले जाएं, अभी जो जितने भी लोग आए हैं, और वो अपना अपना परफॉर्मा ले जा करके इसमें इस तरीके से भर करके, और उनको हमें या कमलेश जी को, उधर है सीताराम जी, और भी आपको देखो ऐसा मत सोचना, कभी कभी ऐसी वृत्ति आती है, याई लाड साहब है कि बाबा जी ये नहीं खरपदी से, कईयों की सोच होती है कि बाबा जी के आगे पीछे ये 2 आदमी घूम रहे हैं, कम से कम बाबा जी ने 2 आदमी साथ में रखना चाहिए। ऐसी एक विचारधारा हमारे सनातन में बहुत घूमती फिरती रहती है, वो सही है गलत है इस पर मैं नहीं जानना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये आपको बता देता हूँ, मेरे पास से कितना भी आगे पीछे घूमो, किसी का शोषण, किसी का दोमन किसी का नहीं हो सकता है, ये गारंटी की बात है। तो आप इस शंका और संशय में रहना ही मत कि बाबा जी ने ये बरगला देगा, बाबा जी ने ये बहका देगा, बिल्कुल भी इससे लाखों कोसों दूर हो। और ये सेवा किसी भाग्यशाली को लेना चाहे जो आ जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन उस पर खरा उतरना चाहिए। ऐसे लोग कई रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे पिछलग्गू हैं, ये मेरे चमचे हैं। इन चीजों से तो मैं रोज रोज समझाता हूँ, हमको चमचा चमची नहीं बनना है, हमको पारदर्शिता से पवित्र बनना है। देखो हम तो कुछ भी कहते रहेंगे, लेकिन समझने का फेर है, हम कभी अच्छा ही बोल देंगे, कभी बुरा ही बोल देंगे, लेकिन क्यों बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, ये आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसमें दोष है। हम कभी दोस्त बनते हैं, कभी यार बनते हैं, कभी खार बन जाते हैं, कभी तलवार बन जाते हैं।
तो सज्जनों, ये सब चीजें बस की बात नहीं होती है कि किस किस विचार को लेकर के मैं बात रख रहा हूं, उसके आगे क्या बात निकलेगी, ये मेरे व्यक्तिगत की है। किसी से चर्चा करता हूं तो मैं दोस्त बन के करता हूं, किसी का जासूस बन के बात करता हूं, किसी का कुछ करके बात करता हूं, लेकिन ये सारी चीजें आपकी सुविधा के लिए, परमार्थ के लिए, अच्छाई के लिए, चाहे मेरे को कितना भी दुख उठाना पड़ जाए, ये खतरों से खाली नहीं है, लेकिन करना पड़ता है आपको समझाने के लिए। आप बाहर आ जाता है, नहीं इसको तो ऐसा करो ही तो अन्यथा कभी कभी ऐसे एनालाइज मेरे को दिखता है, कभी कभी तो चर्चा लेने के लिए भी करता हूँ, लेकिन मेरा इससे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मेरा कोई शारीरिक इंटरेस्ट है, या धन का इंटरेस्ट है, या प्रतिष्ठा का इंटरेस्ट है, या कोई मेरे चुनाव वोट लिस्ट में कोई नाम धारण करने का, वोट करने का, चुनाव लड़ने का कोई कारण है। ऐसा कोई कारण नहीं है। सिर्फ आपकी सुविधा के लिए, आपका परिवार सुख शांति समृद्धि से उन्नति कर सके, इसके लिए। क्योंकि गुरु को सब कहते हैं, चाहे कैसी भी बात हो, लेकिन गुरु एक समुद्र है, वो सबको निगल करके और फिर भी गंदगी को बाहर फेंक देता है। ऐसे भावों के अनुसार ही मैं किसी से अच्छा बुरा बोलता हूँ। सजनों, किसी को ठेस लगे या पहुंची हो तो मुझे क्षमा करना। तो सजनों, आप सभी इसे परफॉर्मेंस ले जाएंगे और वो करेंगे, तो आपको 108 151 नहीं करने, लेकिन 108 तभी होंगे जब आप 120 121 करेंगे। दूसरी बात मैं आपको कह देना चाहता हूं, इसमें कोई वो नहीं है कि 25 यज्ञ हमारा एक व्यक्ति अकेला, जिसको पहले भी वो 8 यज्ञ लेके आया था, 8 बैच एक। हमारे कई पुराने भक्तों के तो दिमाग में तोड़ी पड़ जाती है, महाराज जी ने क्या काम उड़ा दिया। लेकिन मुझे एक भी व्यक्ति उससे कह दे कि मैंने उसका ये फायदा नहीं लिया, और मुझे को आज आपको देखने में कोई इंटरेस्ट मुझे मेरे अंदर लग रहा हो, परिवर्तन लग रहा हो उन यज्ञों के माध्यम से, तो वो मुझे बता दीजिए। महाराज जी तो फिर यज्ञ ले बैठो, इसलिए मैंने ये अंत लास्ट यज्ञ रखा है। भगवान गुरु महाराज इस यज्ञ को ऐसा करें, किसी के जोर नहीं आए, किसी को तकलीफ नहीं हो, किसी के मनभार नहीं करनी पड़े, सरलता से हो जाए। ठीक है ना, अंत भला तो सब भला, और लास्ट इसको समर्पण कर दें। 1 साल का कभी नहीं करने, और 5 दिन का तो कैसे भी क्या भी कुछ भी जुक्ति मुक्ति से कर लेंगे। लेकिन मैंने पहले भी कहा था, ये जब यज्ञ होंगे तब इस भारत देश का तो आपका तो भला होगा ही होगा, भारत देश का भला होगा। बाबा जी का भला हो चाहे नहीं हो, ये मैं कटु सत्य कहता हूँ, लेकिन मेरे यज्ञ से एक एक चीज इस भारत में नहीं, संसार में परिवर्तन लाएगी। देखना आप, इस नए भारत की नींव 2008 में इसी यज्ञों के माध्यम से, संकल्पों के द्वारा रखा गया था, गुरु महाराज की कृपा से। जो आज आप जो भी कुछ होते हुए परिवर्तन देख रहे हैं, जल स्तर बढ़ते हुए देख रहे हैं, सब गुरुदेव सिद्ध योगी बाबा बालनाथ जी महाराज की कृपा से, इन यज्ञों के संकल्प के माध्यम से हुआ है। मुझे अति विश्वास के साथ ये कहना पड़ रहा है, क्यों मैं सोचता था 2008 में कैसे टैंकर कैसे गली में निकल गए थे, कई गाँव में तो फसल नहीं होती थी, गेहूं बाहर से लाने पड़ रहे थे। आज वो लोग भी पहाड़ों के अंदर गेहूं उगाए, इतना पानी। लेकिन ये सदा चलता रहे, इसके लिए हमें सदा उस परम पिता परमात्मा का इष्ट करके त्याग भावना से आहुति देनी पड़ेगी कि मैं आपके लिए कर रहा हूँ, मेरे लिए नहीं। ऐसा त्याग भावना से जब यज्ञ करेंगे, तब उस ब्रह्मांड से असीम शक्तियां ऊर्जा के साथ आप हम तक पहुंचेंगे, और हम ऐसे यज्ञ को करके हम अपने आप का उद्धार करेंगे, देश और दुनिया का भी उद्धार कर सकेंगे। ये रियल मानने इस बात। आज समय बहुत
कम कम है क्योंकि बहुत लेट हो गए, हमें 9 बजे बैठना चाहिए था, तो घंटे 2 घंटे लेते थे। फिर हमारी मासी जी बेचारे क्या गाएंगे, उसके लिए भी मैं थोड़ा सा सोच रहा था कि मेरे के आशा के अनुरूप शायद जनता आएगी, लेकिन शायद वो नहीं पहुंच सकी है। उसमें कोई दुख भी नहीं है, सबसे पहले घर का काम जरूरी है, फसल खेतों में खड़ी है पड़ी है, तो इसलिए उनका भी निधान है। इसलिए मुझे ज्यादा चिंता नहीं हुई है कि वो भी काम जरूरी था। लेकिन इन चिंताओं को देखते हुए आगामी में कुछ फैसले ऐसे लेने पड़ेंगे कि एक भंडारा यहाँ करना पड़ेगा, एक भंडारा वहीं करना पड़ेगा, और मुझे सत्संग के माध्यम से मिलना पड़ेगा। बस ओनली मैं सत्संग के माध्यम से आऊंगा और मिलने का प्रयास करूंगा, क्योंकि ना रोज गली के कुत्ते के जैसे हो जाते हैं कि कुछ कदर नहीं रहती है और भगत की भावना भी गिरती चली जाती है। ये मैंने समझा, और शायद इस प्लानिंग को ये विद्वान लोग सही समझ गए कि इस जनता को कितना भी दे दो, अरे जनता के बीच में रहोगे तो तुम्हारा डमरू बना देंगे, तुम ही मर जाओगे, ये कुछ इनको कुछ हासिल नहीं करने वाले। और वो इस वजह से लाल टमाटर होते कि जैसे दूर रहते हैं और अपनी कथा करी, कथा से उड़ जाते हैं हेलीकॉप्टर से और आ जाते हैं, और जनता उतनी आती है, जनता अथा जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिससे आप एक बात नहीं कर सकते हो। उसके पास लाखों करोड़ों की जनता और लाखों करोड़ों का चंदा, और कोई पूछ नहीं, कोई ताछ नहीं, कुछ कहीं प्रतिक्रिया नहीं, अखबारों में महिमा, शासन प्रशासन लगा हुआ और कुछ नहीं। यहाँ व्यक्तिगत रूप से आपके चरण धोते होते, आपकी मनोहार करते हैं, लेकिन अभिमान अहंकार से नहीं, पवित्र आत्मा से, आत्मा के आंसुओं से आपका सत्कार करते हैं। और जब आपके ही इन सत्कारों से आपको गिलानी होने लग जाए तो मुझे बहुत बड़ा दुख होता है, और इस दुख को मैं गुरु जी के सामने भी नहीं रख सकता हूँ। वो तो महान आत्मा है, उनके कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो लीन है ब्रह्मांड में, इस भगत वो ध्यान में है, और इस ध्यान के कारण हम ये ऐसे सत्कर्म कर पा रहे हैं। लेकिन फिर भी हमें रात और दिन मेहनत करनी पड़ेगी, तभी ये चीजें हो पाएंगी। सजनों, पहला यज्ञ 108 कुंडी यज्ञ 9 दिन चलेगा, बाकी चलेंगे 5 दिन। वो इस वजह से कि हम 3 दिन 4 दिन कम करते हैं तो 5-5 दिन का शेड्यूल सही बैठता है। और रामनवमी की पूर्ण आहुति, फिर लास्ट रामनवमी की पूर्ण आहुति, ऐसा एक विधान बनाया है। लेकिन मैंने पहला यज्ञ 9 दिन का किया है। इसमें पहले तो ये सोच रहा था कि जो काम करने वाले कार्यकर्ता हैं वो कुछ सब बैठ जाएं तो बाद में फिर दिन काम करते रहेंगे। लेकिन ऐसा करने से दिमाग में आया कि लोग सोचेंगे, मुझे पता है ऐसा विधान हमारे भक्तों के माध्यम से सुझाया गया कि महाराज जी लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि महाराज जी हम अपना तो नोक का कुंडा का यज्ञ बैठा लिया और माने 5 दिनों के लिए माने का तो काम भी बैठ जाता है। तो अब कोई भी महानुभाव बैठना चाहिए, लेकिन ऐसा मत बैठना क्यों बैठकर फ्री होकर भागे गए, ऐसे बैठे तो लास्ट तक काम करने के लिए, लास्ट में नंबर आए नहीं आए तो पहले 9 दिन के यज्ञ में बैठ जाए। ऐसा बैठ में कोई भी सम्मिलित हो सकता है, किसी का वो नहीं है कि भाई ये वो बैठेगा। तो पहला बैच होगा 9 दिन का, जो शुक्ल पक्ष प्रतिपदा मतलब कलश स्थापना के दिन कलश वहां से आएंगे, उसी दिन वो 108 जोड़े उसी दिन आएंगे। कलश यात्रा के बाद में तुरंत बाद में हवन चालू होगा, पूजन पाठ होगा। बीच में क्या किया, अमावस्या पड़ रही थी, अमावस्या के दिन कलश यात्रा करते हैं, अच्छी नहीं रहती है। दिन सारे भगवान के हैं, लेकिन एक शक्ति का प्रादुर्भाव है, तो वो प्रतिपदा के दिन से शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से चालू होगा। तो उसी दिन कलश यात्रा, उसी दिन से यज्ञ प्रारंभ होगा। तो वो 108 जोड़े उसी दिन आएंगे, ऐसा विधान है। और जो भी अपने घरों में 9 दिन तक कलश की स्थापना कर सकता है, उनके लिए भी अति सुंदर अवसर है और अमूल्य पावन अवसर है
कि अभिमंत्रित होकर के और कलशों को लेकर के माताएं आएंगी, उन कलशों को 9 दिन तक अपने घर के अंदर भी प्रतिष्ठापित करके और 9 दिन का नवरात्रा कर सकती हैं। तो एक गुरु जी के माध्यम से वो कलश हाथ के हाथ चढ़ करके यहाँ हाथ के हाथ वापस चला गया। तो ऐसा भी उसमें अच्छा रहेगा। तो ये सब चीजें आपको अवगत करा दी गई है। तो आप सभी से मेरी विनती है कि 108 कुंडी यज्ञ होगा और 25 यज्ञ मुझे जल्दी से अवगत कराएं, क्योंकि हम घूमेंगे फिरेंगे नहीं, बिल्कुल भी कहीं नहीं जाएंगे। आश्रम में रहेंगे, आश्रम में मिलेंगे, कहीं गांव में नहीं जाएंगे, क्योंकि फिर वो गांव में ऐसी भगदड़ मच जाएगी कि मेरे नहीं गया तो वो सांग उसके नहीं गया, तो वो सांग छोटी सी ढाणी में 5 हो गया तो तुम्हारे ले जाकर जाना पड़ेगा, वहाँ क्यों गई। और यहाँ तो समान दृष्टि समान कानून है, तो इस वजह से अचंभित काम हो जाएगा, दुनिया की शंका द्वेष पैदा हो जाएगी और वो धर्म का धर्म हो जाएगा। तो इस वजह से कहीं नहीं जाना होगा। तो आप सभी से मेरी विनती है कि जितने भी यज्ञ लेने हों, जितने भी बैच लेने हों, अभी से लिखवा देना, अभी से हार्ड वर्किंग करना, मन से भाव से उत्साह से उमंग से करना, अपने घर के कार्यों को करते हुए करना, तो ज्यादा अति उत्तम रहेगा। आपको पता भी नहीं पड़ेगा कैसे हो गया। और आज से ही संकल्प ले लें कि बस सुबह से लगना है। तो धीरे धीरे रोज को भी एक आदमी तैयार करेगा तो अवश्य हो सकता है। 2 दिन में एक आदमी करोगा तो भी तैयार हो सकता है। तो ऐसी धारणा बना करके, सोच बना करके आप ऐसे करेंगे तो आपसे सारे समाधान हो जाएंगे। तो 25 तो यज्ञ हमारे लेखराम जी हैं, डॉक्टर साहब, उन्होंने ले लिए हैं। मैंने 1 महीने से जिद कर रहा था वो, और उसको मना भी कर दिया, लेकिन नहीं मान रहा था। तो मैंने कह भी दिया भैया ये आदमी के साथ नहीं जाएंगे, ये अपने करेंगे। तो महाराज जी ठीक है, मैं मेरा करूँगा, जब मैं कहीं से भी लाऊं। मेरे 25 बैच है। अब एक व्यक्ति, मेरा दिल नहीं कर रहा था देने के लिए कि वो एक व्यक्ति 25 बैच कहाँ से लाएगा। 25 को गुणा करो 108 से, बताओ कितने हो गए। सीधे सीधे 2500 जोड़े हो गए, 2700, 2700 जोड़े। बताओ कहां से आएंगे। एक व्यक्ति वो किसी को मोटिवेशन करेगा और उसने बनाना चालू कर दिया, रोज मैसेज करता है, फोटो भेजता है, ये तो मुसलमान बन गया, ये 25 बन गए, ये 20 बन गए, 30 बन गए, कंटिन्यू लगा हुआ है। और क्लिनिक भी चला रहा है और दवाई भी दे रहा है, लोगों को ठीक भी कर रहा है। और ठीक करके उनको ये भी कहता है इसमें जरूर बैठो, इससे डबल पुण्य प्राप्त होगा आपको। एक डॉक्टर होकर के सब कुछ विज्ञान को जानते हुए, क्योंकि इससे प्राप्त हुआ है। वो सभी जो उनके 8 बैच आए हैं वो इतने प्रसन्न हैं कि वो गदगद खुश है। मतलब महाराज जी उनके पास नहीं जाऊंगा, वो अपने आप आएंगे तो मैं जाऊंगा नयों के पास, मैं नयों को करूंगा। इतना उत्साह उमंग उसमें भरी है। बताओ उसको मैं धन दे दिया या उसको कुछ विशेष प्यार दे दिया? कुछ नहीं, तुमसे ज्यादा नहीं। लेकिन फिर भी पीछे रह जाओगे तो फिर मुझे मत कहना कि हमारे जोड़ों को नहीं बैठाया, हमारे जोड़ों को क्यों नहीं लिया। ये सटीक उस मतलब एकदम सही समय पर यदि वंचित रह गए तो वंचित रह सकते हैं, दूसरा यज्ञ तैयार हो जाएगा। ऐसी धारणा से काम करेंगे अपनी बात। सजनों धोखे में मत रखना, धोखे में रखना हो तो अभी कह देना, मैंने 2 महीने में ही या 20 दिन में कह देना फटाफट, महाराज जी बस की बात नहीं, ऊपर हाथ है। लेकिन आप ले गए और चुपचाप सोते रहे और लास्ट में 10, 5, 20 कम पड़ गया और फिर करता रहा। 20 साल से हो गए, ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा चलेगा तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो आप सबसे मेरी हाथ जोड़ करके विनती है कि अब की बार इतना खुला है, कोई भी किसी भी प्रकार का सहयोग कर सकता है। और वो सहयोग पैसे का नहीं, सिर्फ सामग्री का।
कोई एक दिन का नाश्ता लेना चाहिए केले का, दे सकता है। दूध हो गया है, चीनी हो गई है, बेसन हो गया है, 6 महीने के तिल भी हो गए हैं, बहुत सी चीजें हो गई। अब बच रहे हैं केले, सब्जी, मसाले। कोई भी व्यक्ति एक दिन का दे सकता है, लेकिन ये सब चीजें यज्ञ प्रारंभ होने से पहले दे सकता है, लिखा सकता है। यज्ञ प्रारंभ होने के बाद में किसी का एक पैसा नहीं लिया जाएगा, किसी का एक सामग्री का सहयोग नहीं लिया जाएगा। ये चीज अवश्य सुनिए। ना किसी प्रकार के दान पेटी रखी जाएगी, ना किसी प्रकार से घर घर से उगाई की जाएगी। जो भी मानुभाव, श्रद्धालु, भक्तगण, धर्म प्रेमी हो तो अपना जरूर भी ये ध्यान रखें, क्योंकि ये शुभ अवसर है सही जगह दान पुण्य करने का। ये भी मेरा कटु सत्य है। आपको जो दिया है आपने यहाँ पर वो दिखेगा, और बिल्कुल सात्विक और साधारण तरीके से दिखेगा कि वास्तव में यहाँ सदुपयोग हुआ है। तो इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लेकर के मेरे विचारों के शब्दों को यहीं विराम देता हूं, और पुनः आप सबके लिए इस सनातन के नूतन वर्ष विक्रम संवत 2083 शुभ वर्ष के आगमन एवं चैत्र नवरात्रों के इस शुभ पावन अवसर पर आप सबको, आप सबके परिवारों को मेरी तहे दिल से, हृदय से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए सदगुरु भगवान के चरणों में एवं देवी मां शक्ति दुर्गा के चरणों में प्रार्थना व स्तुति करता हूं कि आप सभी मानुभावों के ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय बोलो सतगुरु महाराज की, अलग पीर संजानाथ जी महाराज की, दादा गुरु शंभुनाथ जी महाराज की, गुरु गोरखनाथ महाराज की, भरतहरिनाथ जी महाराज की, 9 नाथ 84 सिद्धों की, अपने अपने गुरु महाराजों की, बस्ती माता की, गौ माता की जय हो। आज हमारे जो मासी हैं श्रीमान इंद्राज जी मासी जी एवं उनका साथ देने के लिए उनके सहयोगी हमारे मासी लक्ष्मीचंद जी पटेल जी, ये आपके सामने अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा आपको खुश रख करके खुली वाणी के साथ आपका ज्ञान के साथ साथ मनोरंजन भी करेंगे। और इनको मैं विनती करना चाहूंगा कि देने का कष्ट करें। सबसे पहले गुरु जी की महिमा लक्ष्मीचंद जी के द्वारा, ओनली गुरु जी की महिमा, बालनाथ जी की महिमा तो थोड़े से पुराने हैं, इस वजह से थोड़ा सा, और ये कंटिन्यू हैं, गुरु जी के साथ से लगे हुए हैं, इसलिए